आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार मुझे फटाफट से कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो क्लियर है क्या? हाँ जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी फटाफट से। लंच हो गया? खाना वाना खा लिया है? ब्रेक हो गया है? एनर्जी आ चुकी है? तो शुरू करें। क्योंकि एक तो मेरी लास्ट क्लास होती है ना, लास्ट क्लास में आते आते मुझे पता है आधे बच्चे तो कि सर हो गया अब तो। अदिति, आज तो बेटा आधे घंटे का ब्रेक था नहीं? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो मज़ा नहीं आता। हाँ, लाइक तो करो, बिल्कुल सही बात है गौरव, बहुत बढ़िया। चलो आओ, फटाफट से आओ। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस, जोश है, फुल जोश है, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों ने सुबह से तीनों क्लासेस अटेंड करी है? हाँ जी, तीनों की तीनों क्लास सुबह से देख रहे हैं और अभी भी इकोनॉमिक्स के लिए फुल जोश है, क्योंकि ऐसा ही चाहिए भाई, ऐसा ही चाहिए। सर ऐप में भी चालू है, ऐप में बेटा मंडे से चालू कर देंगे, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब पे बस कल तक ही हो रहा है, कल के बाद विल शिफ्ट टू एप्लीकेशन। तीनों अटेंड करिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अकाउंट्स की है? अच्छा अच्छा, और बाकी नहीं की? भोलू बच्चों, लॉ नहीं देखा, ऐसा मत करो यार, सुबह सुबह तो होती है लॉ की क्लास। ठीक है, ओके। कह रहे हैं मैथ्स हमने 2x पे देखा है। हाँ, ऐसे मत करो भाई। सर अभी जस्ट आपकी बुक्स आई। अच्छा, मेरी बुक्स आ गई क्या? मुझे नहीं पता। किसी को बुक्स रिसीव हुई है क्या? ओह, ऐसा क्या? आई थिंक फिर अगर बुक्स रिसीव होना स्टार्ट हो गई है तो जल्दी रिसीव हो जाएगी। विद इन अ वीक आपकी बुक्स रिसीव हो जाएगी, डोंट वरी। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की बुक मिली है? अरे वाह। हाँ बेटा, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की मैंने अभी एक एक बुक भेजी है, ठीक है? फर्स्ट एडिशन जो आपका था, उसके बाद जो बाकी की बुक्स है वो आपको रिसीव हो जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो अकाउंट्स का मॉड्यूल 1 आपको रिसीव हो गया होगा, इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका रिसीव हो गया होगा, राइट एवरीबडी? ठीक है, तो जिनको बुक्स रिसीव हुई है यार, थोड़ा वो डालो ना, फोटो वोटो डालो, मेरे को पता चले, राइट? हाँ, इंस्टाग्राम पे टैग टूग करो। चलो ठीक है, जिनको रिसीव नहीं हुई है उनको रिसीव हो जाएगी। चलो फटाफट से आ जाओ एवरीबडी, बातें हो गई बहुत ज़्यादा। मुझे सबसे पहले बताओगे आप रिवाइज कर आए हो एवरीबडी? तन में बुक्स ऐप पर क्यों मिलेगी बेटा? आपको हार्ड कॉपी मिलेगी ना बुक्स तो। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन पे आपके क्लास का टाइम सेम होगा। बस इनफ। हाँ, बातें बहुत हो गई, बहुत हो गई। सबसे पहले एक बार तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है, लेकिन जल्दी से आएंगे और मुझे फटाफट से बताएंगे क्या आप रिवाइज कर आए हो। उसके बाद मैं आपको 5 मिनट एक बार फटाफट से रिवाइज कराऊंगा, एंड देन उसके बाद हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम झूला झूलने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आज हम झूला झूलेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा। फटाफट से आते हैं। हाँ जी, फटाफट से आते हैं। देखो ध्यान से, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एब्सोल्युटली यस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होता है। डिमांड क्या होता है सर? डिमांड होता है जब आपके पास खरीदने की डिजायर है, आपके पास पैसे हैं विच इज बाइंग कैपेसिटी, और आप पैसे खर्च करने को तैयार हो विच इज विलिंगनेस टू पे। हम डिमांड को क्या करते हैं? डिमांड को अलग अलग प्राइस पे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी का, वेरियस प्राइसेस में जो जो क्वांटिटी डिमांडेड है सर, उस पूरे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। डिमांड हमारा फ्लो वेरिएबल होता है, क्योंकि सर वो एक्सप्रेस होता है एक पीरियड ऑफ टाइम पे, पर डे, पर वीक, उस तरीके से। अच्छा ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि सर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही। सबसे पहला आपका फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब वो महंगे हो जाएंगे, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्या है? सेटेरिस पेरिबस। क्यों हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं या कोई भी पॉइंट पढ़ रहे हैं? ये एजम्पशन लेकर कि बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, दुनिया में और कुछ नहीं बदल रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुड्स के प्राइस बदल रहे हैं, तब जाके हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाए। फिर हमारी बात आती है रिश्तेदारों की, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की। एब्सोल्युटली यस। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर, हमारे दो रिलेटेड कमोडिटीज होती है, एक हमारा सब्स्टिट्यूट होता है, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब आपका कंपीटिंग गुड्स, जिसके साथ आप कंपीट करते हो, जो आपका कॉम्पिटिटर है, जो आपका सर रिप्लेसमेंट है। अगर आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज हुआ तो आपके गुड्स की डिमांड में इफेक्ट आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही।
सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर महंगा हो गया तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो महंगा हो गया, प्राइस बढ़ गया तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो गया, मतलब वो सस्ता हो गया, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर सब वहां चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे होता है आपका डायरेक्ट रिश्ता। हाँ जी बिल्कुल सही। फिर बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो साथ साथ यूज होते हैं। साथ साथ कैसे यूज हो रहे हैं? कार और पेट्रोल। तो मान लो अगर आपका पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग कार ज्यादा परचेस करेंगे, और अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार कम परचेस करेंगे। इसका मतलब यहां पे आपका होता है इनवर्स रिलेशनशिप। फिर बात आती है आपकी किसकी? टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, कि आज मेरा टेस्ट क्या है, मैं क्या प्रेफर कर रहा हूं। सर मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे क्या पहनना पसंद है, और ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहला आपका आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट दिया किसने है? जेम्स ड्यूजनबेरी ने। किसने? जेम्स ड्यूजनबेरी ने। अच्छा ठीक है, ये क्या बोलता है? कह रहा है डिजायर ऑफ पीपल टू कॉपी द कंजम्पशन बिहेवियर। अगर बाकी लोग ये ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूं। अगर साथ वाले घर में किसी ने वॉशिंग मशीन ली है तो मैं भी ले सकता हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है? गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बाकी ने, सर किसी और ने वो परचेस कर लिया, तो यहां पे थोड़ी जेलेसी वाली फीलिंग आती है। फिर आता है बैंड वैगन इफेक्ट। सर बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कि क्योंकि सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी ले ही लेता हूं। सब लोग पागल हैं तो मैं भी पागल ही हूं। सब लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी कर ही लेता हूं। ये है आपका बैंड वैगन इफेक्ट। हाँ जी, तो यहां पे आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बाकी सब भी क्या है? बाकी सब भी वही सेम चीज कर रहे हैं। फिर आता है स्नोब इफेक्ट, कि मेरे को सबसे अलग दिखने का है। रणवीर सिंह का एग्जांपल हमने यहां पे लिया था, राइट। तो अगर बाकी सब लोग नॉर्मल पैंट शर्ट पहन कर आ रहे हैं, नॉर्मल सूट पहन कर आ रहे हैं, तो रणवीर सिंह बोल रहा है कि मेरे को पैंट शर्ट नहीं चाहिए, मेरे को सूट नहीं चाहिए, मैं कुछ अलग ही पहनूंगा, मैं फ्रॉक पहनूंगा, मैं दीपिका पादुकोण के कपड़े पहनूंगा। एवरीबडी ये सुनो। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, क्योंकि बाकी लोग वही कंज्यूम कर रहे थे और मुझे वो कंज्यूम नहीं करना है। एब्सोल्युटली यस। तो डिजायर टू बी एक्सक्लूसिव, या फिर मुझे भीड़ से अलग दिखना है। फिर बात आती है वेबलन इफेक्ट की। किसने दिया? थॉर्स्टन वेबलन। यहां पे बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जो बहुत महंगे आइटम होते हैं, एक्सपेंसिव आइटम होते हैं, हाई प्राइस गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि मुझे अपना सर स्टेटस मेंटेन करना है, सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, मुझे पब्लिक को दिखाना है मेरे पास कितना पैसा है। एब्सोल्युटली यस। फिर बात आती है सर डिफरेंशिएट की, कि स्नॉब और वेबलन में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है? तो मेन डिफरेंस ये है कि स्नॉब इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स। क्योंकि स्नॉब में हम मेन क्या देख रहे हैं? कि बाकी लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे उससे अलग दिखना है, ये स्नॉब है। वेबलन में क्या होता है? कि भाई जो महंगा आइटम है वो मैं परचेज करूंगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पे कंजम्पशन की बात होती है, यहां पे प्राइस की बात होती है। फिर हमने स्नॉब और बैंड वैगन देखा, जो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है, टोटली ऑपोजिट। बैंड वैगन में होता है कि सब लोग यही ले रहे हैं तो मैं भी यही लूंगा। सर स्नॉब में होता है कि सब लोग यही ले रहे हैं, मैं ये नहीं लूंगा। एब्सोल्युटली है, सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है। उसके बाद बात आती है सर किसकी? डिस्पोजेबल इनकम की। एवरीबडी ऐसा नो। सर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वो पैसा, टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो आपके पास पैसा बचा, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। जनरली अगर हम क्या देखते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है आप कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर गुड्स। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो मैं इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दूंगा, अब मैं लो क्वालिटी गुड्स परचेज नहीं करूंगा। इसका मतलब यहां पे क्या है? इनवर्स रिश्ता है। लेकिन किंतु परंतु अगर नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो नॉर्मल गुड्स का मतलब यही होता है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। आप फोन की बात करो, आप बात करो लैपटॉप की, आप फर्नीचर की बात करो, ऑटोमोबाइल्स की बात करो, गाड़ी वाड़ी की बात करो, थार की बात करो, जैसे कल बच्चा बोल रहा था। तो ये सब क्या है सर? नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स की हमने क्या करा सर? आगे क्लासिफिकेशन करी है। सबसे पहला एसेंशियल गुड्स, जो आपके डेली यूज में होते हैं, राइट। ठीक है। तो इनकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, ज्यादा नहीं बढ़ती है, राइट। तो जितने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ रही है उतने प्रोपोर्शन से डिमांड नहीं बढ़ती है। फिर बात आती है लग्जरी गुड्स की। अच्छा ठीक है। लग्जरी गुड्स मतलब सर एक इनकम लेवल रीच करने के बाद जिसकी आप डिमांड करते हो, राइट। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप महीने के 2 लाख रुपए कमाओगे उसके बाद मैं लूंगा प्ले स्टेशन, उसके बाद मैं लूंगा गाड़ी, उसके बाद मैं लूंगा सर आईफोन, तो वो लग्जरी गुड्स हो गए आपके लिए? एब्सोल्युटली यस। तो ऐसा होता है कि इनकम जब बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा ठीक है। फिर बात आती है सर किसकी? फिर बात आती है कस्टमर एक्सपेक्टेशंस की। एब्सोल्युटली यस। कस्टमर एक्सपेक्टेशन सर किन चीजों की होती है? 3 चीजों की होती है। एक प्राइस की एक्सपेक्टेशन होती है, एक सप्लाई की होती है, एक इनकम की होती है। अब अगर हम बात करते हैं सर किसकी? प्राइस की। अगर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है, अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुन लो, अगर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो आज ज्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि फ्यूचर में महंगा होने वाला है। वो बिल्कुल सही। अगर कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, तो भाई मैं फिर फ्यूचर में लूंगा ना, आज क्यों लूंगा? तो आज वो डिमांड कम कर देगा। एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है। फिर बात आती है इनकम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है तो आज मैं कंजूसी नहीं करता हूं, आज मैं डिमांड बढ़ाता हूं, ये सोच के कि फ्यूचर में तो पैसा आने ही वाला है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इनकम कम होने वाली है तो मैं आज की डिमांड कम करता हूं, मैं सेविंग्स करता हूं। एब्सोल्युटली यस। सप्लाई या अवेलेबिलिटी, अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इन गुड्स की सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो भैया जी फिर फ्यूचर में ही लूंगा, सिंपल सी बात है। तो आज उसकी डिमांड कम हो जाएगी, हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन अगर मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसकी सप्लाई कम होने वाली है, सर ले लो फटाफट से ले लो, फ्यूचर में नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली यस। तो अगर फ्यूचर में सप्लाई कम होने वाली है तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली। अब आ जाओ फटाफट से, जल्दी आओ। फिर आते हैं साइज ऑफ पॉपुलेशन। हाँ जी बिल्कुल सही सर। साइज ऑफ पॉपुलेशन की क्या बात करता है वो, कि नॉर्मल एक पॉइंट ऐसा है कि अगर किसी भी इकोनॉमी की पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो वहां पे डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन इसी पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करने के लिए आपका 7th पॉइंट है कि डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। क्या वहां पे एज ग्रुप जो है वो ओल्ड वाला ज्यादा है, सीनियर सिटीजन ज्यादा है, या बच्चे ज्यादा है? क्योंकि अगर ओल्ड एज ग्रुप ज्यादा है तो वो डिमांड करेंगे मेडिसिन की, वॉकिंग स्टिक की, सर जेरियाट्रिक सर्विसेज की, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज की, तो वहां पे इन चीजों की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन किंतु परंतु अगर बच्चे ज्यादा है, चिल्ड्रन ज्यादा है, तो वहां पे डिमांड क्या होगा सर? टॉयज की ज्यादा होगी, वहां पे बेबी फूड की डिमांड ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। फिर हमने जाते जाते लास्ट पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ा फटाफट से आ जाओ। हाँ जी सर, लास्ट पॉइंट पढ़ा कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा ठीक है, अगर इजीली अवेलेबल है आपको क्या? लोन। इजीली अवेलेबल है आपको ईएमआई का ऑप्शन, इजीली आपको इंटरेस्ट रेट कम मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम उनकी डिमांड करेंगे। मैं आसानी से घर ले सकता हूं, आसानी से मैं आईफोन ले सकता हूं। जैसे कि आप देखते हो कि 10 में से 7 आईफोन ईएमआई पे बिकते हैं। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ईएमआई इजीली अवेलेबल है, इसलिए गुड्स की डिमांड ज्यादा है। एब्सोल्युटली यस। मुझे फटाफट से बताओ, यहां तक सब कुछ क्लियर है? हाँ जी, क्या मैं इसके बाद कंटिन्यू करूं? मैंने पूरा का पूरा रिवाइज करवा दिया। यस हाँ बेटा, बुक्स का अमाउंट इसमें इंक्लूड है, डोंट वरी बेटा। अगर आपको अभी भी डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन में प्रॉब्लम है ना, तो इसका मतलब है आपने क्लास को प्रॉपर्ली नहीं देखा है। निकी, मैंने आपको करवाया भी कोई भी कर्व अगर आपने पहले पढ़ रखा तो प्लीज शांत रहो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुको भाई। तरुण, आपको क्या लगता है बेटा, हाँ, कि बुक्स प्रिपेयर करने में कितना टाइम और कितना एफर्ट लगता है, आपको पता? शायद से नहीं पता ना, इसलिए जिन बच्चों को बुक्स मिल चुकी है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिली है कोई बात नहीं, मिल जाएगी। ओके ओके ओके। बेटा सितंबर के बाद लाइव क्लासेस क्यों होगी? जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो जनवरी के लिए रिवीजन क्लासेस जरूर होंगी, लेकिन सिलेबस तो हमारा भी खत्म हो जाएगा। एवरीबडी फटाफट से आएंगे? हाँ जी फटाफट से आएंगे, जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। नोट्स का पीडीएफ एप्लीकेशन पे अपलोडेड है। बातें बहुत हो गई, जल्दी से फटाफट से डालेंगे हेडिंग पॉइंट नंबर 9। देखो मैं आपको मल्टीपल बार सेम चीज रिवाइज कराता रहूंगा, ऑलरेडी क्लास में ही सब कुछ आपको याद हो जाएगा। 9th पॉइंट डालेंगे जल्दी से सारे के सारे बच्चे। बेटा इस वीक में सैटरडे ऑफ है, इस वीक में, नेक्स्ट वीक से मंडे टू सैटरडे क्लास होगी एप्लीकेशन पे बस। आप देख सकते हो कि पहली क्लास में कितने बच्चे थे, आज की क्लास में कितने बच्चे हैं, इसलिए कंपटीशन कम है आपका। आप ढंग से पढ़ जाओगे, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आधे बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। नेशनल इनकम, हाँ जी, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यस ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बेटा, रिवीजन क्लासेस आपकी लाइव होती है। अब सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे, जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे कि अगर मान लो किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम पता है क्या होती है? अगर नहीं पता तो सिंपल सी बात है कि अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूं, जितने भी लोग हैं ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो राइट कि सर पूरे इकोनॉमी में लोग जो पैसा कमा रहे हैं उसको प्लस करके आपका नेशनल इनकम आ गया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो, ठीक है, दैट इज नेशनल इनकम, पूरे इकोनॉमी की इनकम। मुझे बताओ बेटा, एवरीबडी फटाफट से बताएंगे कि अगर किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम ज्यादा है, सर वहां पे इसका मतलब बहुत पैसा कमाया जा रहा है, तो मुझे बताओ वहां पे डिमांड ज्यादा होगी या वहां पे डिमांड कम होगी? अगर किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम ज्यादा, अगर मैं बोलूं कि इंडिया में नेशनल इनकम तो बहुत ज्यादा है, तो मुझे बताओ वहां पे डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? बेटा अभी हमने पढ़ा था कि जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। तो अगर किसी इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ रही है, किसी इकोनॉमी में नेशनल इनकम ज्यादा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वहां पे, हाँ जी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी? एग्जैक्टली।
अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो ज़्यादा फ़ोन परचेज करोगे, ज़्यादा फर्नीचर परचेज करोगे, यही तो बात है, एब्सोल्युटली यही बात है। अरे बोलो हाँ या ना, एग्जैक्टली। लेकिन किंतु परंतु मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूँ। दिखाऊँ क्या? हाँ सर दिखाओ ना। एक सेकंड रुक जाओ। वेरी सैड डेटा, रुला देने वाला डेटा। क्या है सर? शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ये बेटा, एक आर्टिकल है, आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, ठीक है। हंसनाथ बेटा प्लीज दोबारा मैसेज मत करो। इधर देखो, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड with the top 10% of the population, okay, holding 77% of total national wealth. Oh my god! अरे नहीं नहीं बेटा, ये डेटा वेटा नहीं लिखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। इधर आओ। क्या लिखा है सर? टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन होल्डिंग 77% ऑफ टोटल नेशनल वेल्थ। इसका मतलब क्या है कि भाई जितनी आपकी पॉपुलेशन है, मान लो 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसका 10% आपके पूरे नेशनल इनकम का 77% होल्ड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा सा पैसा। क्या इंडिया में ऐसा ही है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, कि इंडिया में तो ऐसा ही है सर, कि सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है और कुछ नहीं सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम पैसा है, बहुत कम पैसा है। वही बोल रहा है देखो, उसके बाद अगेन क्या बोलता है? कह रहा है देखो, द रिचेस्ट 1%, हमारे इंडिया के रिचेस्ट 1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ओन्स, ओ माई गॉड, क्या बोल रहा है सर? रिचेस्ट 1% ओन्स 53% ऑफ द कंट्रीज वेल्थ। मतलब इंडिया की जितनी भी टोटल वेल्थ है, जितना भी पैसा है, उसका 53%, आधे से भी ज्यादा इंडिया की 1% पॉपुलेशन के पास है। 1% पॉपुलेशन के पास, वाइल द पुअर, अच्छा सर, फॉर अ मेयर 4.1% ऑफ नेशनल वेल्थ। इसका मतलब क्या? कि भाई लोगों के पास बहुत कम पैसा है, कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक डेटा आया था बेटा कि 1950 में जैसा हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, 1915 की बात हो रही है, एवरीबडी ऐसा सुनो मेरी बात ध्यान से सर, 1950 की बात हो रही है। उस टाइम पे जब हमारा ये पूरा का पूरा पार्टीशन वगैरह हुआ, उस टाइम पे हालत बहुत खराब थी। जैसा हाल अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का उस टाइम पे था, रिपोर्ट आई है कि वैसा ही हाल अभी है। कैन यू इमेजिन दैट? आप सर्च करोगे आपको ये डेटा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये क्या है सर? इसको हम बोलते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, एब्सोल्युटली यस। अच्छा आ जाओ, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा क्या? बिल्कुल सही। अच्छा तो सर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? कि बहुत सिंपल है कि फ्यू, सुन लो मेरी बात ध्यान से, फ्यू वेरी रिच पीपल, हाँ जी फ्यू, ओके, वेरी रिच पीपल मतलब कुछ अमीर लोग। आपको पता ही है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जब अमीरों की बात आती है तो सबसे पहले मन में किसका नाम आता है? सर फ्यू वेरी रिच पीपल, ऑल राइट सर, वेरी रिच पीपल एंड मेजॉरिटी पुअर पीपल। मेजॉरिटी, जो लोग कह रहे हैं अपने आप को ये सब चीज़ें, बेटा आप इसीलिए शायद पढ़ाई कर रहे हो ना, इसलिए मेहनत कर रहे हो कि उसको चेंज करना है। हाँ तो अपने मुंह से अपने लिए कभी भी बुरी बात नहीं बोलनी चाहिए। इधर आ जाओ फटाफट से, ठीक है सर। फ्यू वेरी रिच पीपल एंड मेजॉरिटी पुअर पीपल, एब्सोल्युटली यस। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। तो अगर आपको ये बोला जाए कि नेशनल इनकम अगर किसी इकोनॉमी की ज़्यादा है तो वहाँ पे नॉर्मल गुड्स डिमांड ज़्यादा ही होगी, क्या ये सही होगा? सर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है कि वहाँ का इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिपेंड करता है। सर क्यों डिपेंड करता है? बेटा आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, गाइस 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 ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं तब जाके शायद आपको समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, एवरीबडी मुझे एक बात बताएंगे, हाँ जी मुझे एक बात बताएंगे कि लेट्स से राइट, ये कुछ अमीर लोग हैं, क्योंकि जो लाइन मैं आपको लिखवाने वाला हूँ वो बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगी। सर ये कुछ अमीर लोग हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ऑल राइट। इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है सर, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी। हाँ मान लेते हैं सर कितना पैसा है? 1 लाख रुपए सर कैसी बातें कर रहे हो? मान लेते हैं 1 लाख रुपए, हाँ जी 1 लाख रुपए, अच्छा ठीक है। और सर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा कम है, अच्छा ओके, ये थोड़े पैसे कम है, इनके पास पैसे कम है, ठीक है।
इनका जो महीने का इनकम है सर, महीने का इनकम कितना है, मान लेते हैं महीने का इनकम है 5000 रुपीज़। ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में, बहुत सारे लोग हैं, 5000 रुपीज़ एग्जैक्टली। अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, ये जो है 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग महीने के, ये अपनी इनकम का कितना परसेंटेज खर्च करते होंगे? थिंक अबाउट इट कि सर ये महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, या ऐसा करो बेटा महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। और बताओ एवरीबडी सुनो मेरी बात ध्यान से, सर महीने का क्या कमाते हैं, महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। हाँ जी सर महीने का 10 लाख रुपए कमाते हैं। ओके, तो अगर ये महीने का 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ये अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च कर रहे होंगे? सर कितना प्रोपोर्शन खर्च कर रहे होंगे? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बेटा आप रोटी कपड़ा इन सब में कितना ही पैसे खर्च कर लोगे, कितना पैसा खर्च कर लोगे? 10 लाख रुपए में से मेरे हिसाब से महीने का 1 लाख रुपए, महीने के 2 लाख रुपए। एवरीबडी ये सुनो, जो हम नॉर्मल कंजम्पशन की बात करते हैं सर, जो नॉर्मल आपके कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एवरीबडी हाँ जी सर नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स होते हैं, मेरे हिसाब से कितना ही खा लोगे यार, कितना खाना खा लोगे, कितने कपड़े पहन लोगे? बच्चे बोल रहे 20%, मैं कह रहा हूं मुश्किल से 10 से 20% होते होंगे। 10 से 20% महीने का आपका खर्च जाएगा। बाकी बेटा जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बाकी पैसा अपना सेव करके इन्वेस्ट करते हैं। एवरीबडी ऐसा नो, आपने ये बात सुनी होगी कि अमीर लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, वो पैसा कमाते हैं, उसमें से पैसा बचाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, फिर उसको सेव करके इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही करते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो 10 से 20% मुश्किल से, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जो ये 5000 रुपये महीना कमा रहा है, ये अपनी इनकम का कितना परसेंटेज खर्च करता होगा? मुझे सोच के बताओ, ये अपनी इनकम का कितना परसेंटेज खर्च करते होंगे बेटा? मुझे ऐसा लगता है कि भाई 90 to 100% पूरा ही खर्च हो जाता होगा। क्या ही बचता होगा, क्या ही बचता होगा। इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं सर जो सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, जिनकी सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो होती है। हाँ जी जीरो होती है, कि जितना पैसा आता है थोड़ा खा लिया, थोड़े बच्चे के पढ़ाई में लगा दिया, थोड़ा रेंट में निकल गया, ऐसा ही होता है। हाँ जी ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि ये मोटा मोटा सारा ही खर्च कर देते होंगे। सर मुश्किल से कभी 500 रुपये बच गए तो बच गए, ऊपर से लोन और लेना पड़ता है। हाँ जी एवरीबडी ये सुनो, बिल्कुल सही बात तो सही है, बात तो सही है। अब मुझे एक बात बताओ, सारे के सारे बच्चे सोच के बताओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर इंडिया में ये वाले लोग अगर ज्यादा होंगे, और ये बात तो सच है सर कि यही वाले लोग हैं आपके 90% लोग तो यही है। हाँ, तो क्या इसका मतलब जो आपके कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो एक्चुअली में कम होगी? थिंक अबाउट इट। अरे क्योंकि पैसे ही कहां हैं सर, सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए तो कमा रहे हैं, उसमें से बेशक 5000 रुपए उड़ा रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु जरा सोच के समझो सर, समझो जरा इस बात को कि अगर ये वाले लोग ज्यादा होंगे तो फिर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि पैसा ही कहां है उनके पास। क्या उनके पास पैसा है? नहीं है, बिल्कुल सही। अब बात समझ रहे हो? और ये जो लोग हैं सर, ये लोग हैं बेटा, ये लोग तो क्या होता है, ये लोग तो ज्यादा कंज्यूम करते भी नहीं है। आप मुझे एक सारे के सारे बच्चे एक बात बताओगे, सारे बच्चे बात बताओ, अगर कल को इनकी इनकम 1 लाख रुपए में से हाँ जी 2 लाख रुपए हो गई, एवरीबडी अगर 1 लाख की 2 लाख रुपए हो गई, तो मुझे बताओ कि जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एवरीबडी सुनो मेरी बात ध्यान से सर, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं मतलब खाना कपड़े पहनना ये सब चीजें, क्या ये ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, या ये अभी भी सर 10 लाख से 20 लाख, सॉरी अगर इनकी इनकम 10 लाख से 20 लाख हो गई तो क्या ये 1 लाख रुपए की जगह 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करेंगे, या 1-2 लाख रुपए में हो जाएगा इनका काम? बेटा मजे की बात यह है कि इनका कंजम्पशन तो उतना ही रहेगा। बेटा कितना खा लोगे, 2 की जगह 4 रोटी खा लोगे, 10 खा लोगे, कितनी खा लोगे? मजे की बात है सर कि इनका जो कंजम्पशन होगा वो मोटा मोटा उतना ही रहता है, या मैं ऐसा बोलूं कि हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ जाए, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा भाई। एवरीबडी ये सुनो सर, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी इनकम का बहुत ज्यादा कम परसेंटेज खर्च करते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब मुझे सारे बच्चे अग्री करेंगे, मैंने क्या बोला कि सर जो अमीर लोग होते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से सर, जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी इनकम का बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज कंज्यूमर गुड्स पे खर्च करते हैं। सारे बच्चे अग्री करेंगे, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना।
एब्सोल्युटली यस, हाँ जी बिल्कुल सही। अब दोस्तों एक लाइन आपकी बुक में है, वही समझाने के लिए मैंने क्या करा, पूरा का पूरा एग्जाम्पल लिया। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। मधुरा मैंने एमपीसी वर्ड यूज किया है क्या? जो बच्चे एमपीसी वर्ड यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता वो कौन है, ठीक है। इधर आ फटाफट से। सर जो एक लाइन आपकी बुक में दे रखी है वो लाइन ये है, अब ध्यान से सुनना, वो लाइन ये है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी, सर इसको लिखना है क्या? हाँ इसको लिखना है बेटा, मैंने कहा डेटा नहीं लिखना, इस डेटा को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी तो लिखना ही है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑल राइट, टू कंज्यूम, ओके राइट, ऑफ रिच पीपल। बेटा ये एमसीक्यू आता है इसलिए पूरा समझाया है मैंने। सर ऑफ रिच पीपल, अमीर लोग, एग्जैक्टली। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ रिच पीपल इज लेस, हाँ जी, इज लेस देन दैट ऑफ पुअर पीपल, एब्सोल्युटली यस। ओ सर ये समझाओ ना एक बार दोबारा। बेटा दोबारा समझाऊंगा, पहले जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी बिल्कुल सही। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है, बस पहले हमको ये समझा दो। बेटा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मोटा मोटा मतलब ये होता है कंजम्पशन करने की आदत। अगर मैं बहुत ही हिंदी भाषा में समझाऊं, क्या बोला मैंने कि कंजम्पशन करने की आदत। अगर आप प्रोपेंसिटी को गूगल सर्च करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूं। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी? मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी, अच्छा क्या लिखा है? हैबिट। प्रोपेंसिटी को सर्च करते ही क्या आया? हैबिट, एग्जैक्टली। कि जो हैबिट होती है कंजम्पशन की, बेटा वो अमीरों की बहुत कम होती है, क्योंकि भाई एक टाइम के बाद कितना खाओगे, कितना पहनोगे, फिर सारा पैसा आपकी सेविंग्स में जाता है, सारा पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो क्या बोला, अब एक बार दोबारा पढ़ेंगे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन करने की आदत ऑफ रिच पीपल इज लेस, अमीर लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है देन दैट ऑफ पुअर पीपल। और इसका रीजन क्या है? अरे बाबा ये बेचारा महीने के 5,000 रुपए कमा रहा है, राइट, उसका मुश्किल से पूरा खर्च हो पाता है, ऑब्वियस सी बात है वो तो ज्यादा ही कंज्यूम करेगा। सर जितनी उसकी इनकम है उतना कंज्यूम करेगा। अगर कल को इसकी इनकम मान लो 8,000 हो गई, मुझे सारे बच्चे सोच समझ के बताओ, अगर 8,000 हो गई तब ये कितना कंज्यूम कर रहा होगा? क्या लगता है आपको? सर कल को इसकी इनकम 5,000 से 8,000 हो गई, महीने की 8,000 रुपए कमा रहा है, तो कितना कंज्यूम कर रहा होगा? व्हाट डू यू थिंक? फटाफट से बताओ। आदित्य आ रहा हूं बेटा, उस पे भी आ रहा हूं, डोंट वरी, मुझे फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया यार, मजा ही आ गया कि सर ये ऑलमोस्ट 8,000 ही खर्च कर देगा, क्योंकि भाई साहब उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही है। शायद बच्चे को थोड़ा बेटर स्कूल में डाल दे, मुश्किल से 500-1,000 रुपए बचा पाएगा तो बचा पाएगा, लेकिन 8,000 ही खर्च कर देगा। अब यहां पे क्या है, इसका मतलब ये अपनी इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सर इनकी कंजम्पशन हैबिट क्या है कि जितनी इनकम आ रही है सारा खर्च कर दो। लेकिन अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इसको मैं अब कंक्लूड करूंगा पूरी कहानी को। अब मेरी बात सुनो, अगर इंडिया में ऐसे लोग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई साहब एक तो इनकम बहुत कम है, ये मुश्किल से 5,000 रुपए के गुड्स कंज्यूम कर पा रहे हैं। एवरीबडी ऐसा नो, सर ये तो मुश्किल से 5,000 रुपए के गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, एग्जैक्टली। तो अगर ऐसे लोग ज्यादा होंगे तो अमाउंट वाइज अगर आप देखोगे तो सर कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम ही तो होगी, ज्यादा कैसे होगी? अगर आपके ऐसे लोग ज्यादा हैं सर जिनके पास इनकम है ही नहीं, सर इनकम है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड उतनी होगी ही नहीं। बिल्कुल सही। अगर हम इसको थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, यार ये तो अभी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ जी बिल्कुल सही। सर अगर हम इसको इवन डिस्ट्रीब्यूट करते, मान लो बेटा सारे के सारे लोग, एवरीबडी, अगर यहां इंडिया में सारे के सारे लोग महीने के 40,000 रुपए कमा रहे होते फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, अगर मान लो 40 या मान लो राउंड फिगर लेते हैं 50,000, अगर ये सारे के सारे लोग महीने के 50,000 रुपए कमा रहे होते, तो मुझे बताओ बेटा 50,000 रुपए कमा रहे होते तो क्या हम कम से कम 50 में से 20 to 30,000 कंज्यूम कर रहे होते? मैं एवरेज फिगर ले रहा हूं एक, आपको बस समझाने के लिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारी कंट्री में इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भाई 50,000 में से हम 20-30,000 कंज्यूम करते, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और बाकी सेव करते। अब सोचो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर 20,000-30,000 रुपीज कंज्यूम कर रही है, सर 20,000-30,000 रुपीज कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वहां पे डिमांड ज्यादा होती। अभी यहां पे तो 90% लोग 5,000 रुपए कंज्यूम कर रहे हैं।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि सर इंडिया में 90% लोग अगर इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो वो तो 5,000 की डिमांड कर रहे हैं, वेयर एज यहां पे 20-30,000 की डिमांड होती। इसीलिए क्या बोला गया, इसीलिए बोला गया कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है, राइट। अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि यहां पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड क्या है सर, कम होगी। हाँ जी कम होगी। आई होप आपको जो मैंने पूरा समझाया वो आपको समझ में आया होगा। एक तो ये लाइन यहां पे इंपॉर्टेंट थी जिसके लिए मैंने ये पूरा एग्जांपल लिया कि अमीरों की कंजम्पशन हैबिट बहुत कम होती है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट। और इंडिया में अमीर लोग बहुत कम है जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया में सर गरीब लोग बहुत ज्यादा है जिनके पास पैसा बहुत कम है। इसीलिए दोस्तों हमारे यहां पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली समझ आ गया सर। बेटा समझ कैसे नहीं आएगा, बिना समझाए तो अपन जाएगा ही नहीं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, यस, तो हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे कि यहां पे आपके कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम होगी। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड क्या होगी, ठीक है, यहां पे लिख लो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। शाबाश, बस एक पॉइंट और है, हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, किन किन बच्चों को इको की माइक्रो की बुक मिली है एक बार मुझे बताना, क्या आपने खोल के देखी है? अरे अर्पण बेटा तू ये समझ नहीं पा रहा, मुझे बता। अगर 50 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 5,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, थिंक अबाउट इट, कि 50 लोग ऐसे हैं जो 5,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं, तो उनका कंजम्पशन कितना हुआ? मान लो पूरा का पूरा 5,000 रुपये कंजम्पशन हो रहा है, तो 50 इंटू 5,000 रुपये का कंजम्पशन हुआ, कितना हुआ? 2,50,000। अगर यही 50 लोग इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता तो बेटा महीने के 50,000 रुपये कमा रहे होते, 20,000 30,000 कंज्यूम कर रहे होते। नाउ थिंक अबाउट इट कि 20,000 30,000 अगर ये कंज्यूम कर रहे होते, मल्टीप्लाई बाय 50, तो होती ना कंज्यूमर गुड्स की डिमांड ज्यादा। आप पता है आप क्या सोच रहे हो, यहां पे जो गरीब लोग हैं इनका कंजम्पशन करने की हैबिट ज्यादा है, यहां पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, वो ज्यादा है। लेकिन बेटा अगर आप पूरे इकोनॉमी की बात करोगे तो नंबर्स की बात करो, अमाउंट की बात करो, क्वांटिटी की बात करो, वो तो हमेशा कम ही रहेगा ना। क्या आप बात समझ रहे हो? हाँ जी अभी मिला, हाँ। अरे एक बार मेरे को बताओ भाई, माइक्रो की बुक खोल के देखो कि कितनी मेहनत से वो बुक बनाई गई है, ठीक है। एवरीबडी है, सुनो, हाँ जी, आपको दिखेगा कि किस तरीके से चार्ट्स वगैरह, किस तरीके से टेबल्स, शॉर्ट फॉर्म यूज करी गई है। बहुत मजा आएगा आपको माइक्रो की बुक में, बहुत मजा आएगा। जब मैक्रो आ जाएगी तो फिर तो और भी मजा आएगा। जिनको नहीं मिली है टेंशन काय को ले रहे हो, अब शुरू हो चुकी है तो इसका मतलब आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर है ना? हाँ, मेरे को भी मजा, बड़ा मजा आया, मैंने उसमें बहुत टाइम लगाया, उस बुक पे मैंने बहुत ही टाइम लगाया। ठीक है चलो आ जाओ, यहां पे फटाफट से लिखेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं क्या, अगर सर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता, सर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता, हाँ अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में नहीं आता है ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ जी सर, ये प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में नहीं आता है ना भवन, नहीं, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आपकी बुक में भी नहीं है, नहीं है, हाँ जी बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, इवन, हाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोलोगे, यहां पे डिमांड एक्चुअली में कम होती है और यहां पे डिमांड आपकी ज्यादा होती है, डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स ज्यादा होगी, और यहां पे मेरा ये पॉइंट खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या सबने लिख लिया है? मैं चल सकता हूं अपने 10th पॉइंट पे, और आखिरी पॉइंट है, जल्दी बताओ। संस्कृति, बेटा पहली बात तो आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नोट्स हम क्लास में बना रहे हैं। दूसरी बात यह है, कल की क्लास तक के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं, आज की क्लास के आज हो जाएंगे, वहीं पे अपलोडेड है सब कुछ। हाँ जी ऋषभ, आप बोल सकते हो ऐसा क्योंकि अमीर लोग हैं, लेकिन अब ये देखो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में अमीर लोग भी कम है ना। थिंक अबाउट इट कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में सब कुछ खराब ही होता है
कि जो हमारे रिच पीपल है वो भी तो कम ही है क्वांटिटी में, तो लग्जरी गुड्स की डिमांड करेंगे तो सही, लेकिन नंबर्स में तो कम ही है। अगर यही सर ज्यादा लोग होते, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता, सब लोग पैसा कमा रहे होते, तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी ज्यादा होती, लग्जरी गुड्स की डिमांड भी ज्यादा होती। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में इकोनॉमी खराबी होती है। ठीक है, चलो ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। साइट पे कब अवेलेबल हो जाएगी? साइट पे इस वीक में अवेलेबल हो जाएगी। आ जाओ फटाफट से 10th पॉइंट पे आ जाओ। इवन में इंक्रीज क्यों होगी बेटा? मुझे एक बात बताओ, जब इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो कंज्यूमर गुड्स है, अब जैसे ये 5,000 रुपये कमा रहे हैं, बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स अब ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, अच्छे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, एवरीबडी ऐसे नो, फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पा रहे हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? ठीक है, बाकी आ जाओ। इतना डेटा में जाने की जरूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको लिखवा दिया, फटाफट से आगे आ जाएंगे। अब आ जाओ सर 10th पॉइंट पे, आखिरी पॉइंट जो आजकल बेटा दुनिया में बहुत चल रहा है, एवरीबडी सर बहुत ज्यादा चल रहा है। आप आजकल देख रहे हो कि यूएस और इंडिया में क्या हो रहा है? हेलो, यूएस और इंडिया में क्या हो रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अच्छा, एंड रेगुलेशन, एंड रेगुलेशन। यस सर, हाँ जी, क्या चल रहा है आजकल? आप देख रहे हो यूएस ने, हाँ जी, बहुत सारी कंट्रीज पे अब क्या कर दिया है सर? टैरिफ लगा दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता टैरिफ क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि जो अभी यूएस और इंडिया में चल रहा है ना, मैं आपको प्रैक्टिकली पूरा समझाऊंगा जब हम मैक्रो पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आएंगे। राइट, मैं आपको आर्टिकल्स दिखाऊंगा वही कॉन्सेप्ट्स के जो हमारी बुक में है, बहुत मजा आएगा। वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने तैयार कर लिया आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, अभी अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो इंडिया क्या करता था? इंडिया यूएस से जो सामान आता था उस पे लगाता था इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है कि बाहर से जो सामान आ रहा है, ठीक है, इंडिया में आ रहा है, उस पे टैक्स लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया के लोग इंडिया में बना हुआ सामान खरीदें, बाहर वाला सामान कम खरीदें। इसलिए अगर यूएस से सामान आता था, जैसे मान लो यूएस से कोई कार वगैरह आ रही है, ऑटोमोबाइल आ रही है, तो उस पर हम लगाते थे बहुत सारा टैरिफ, बहुत सारा इंपोर्ट ड्यूटी, ताकि इंडिया में जब वो आएगा तो वो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो इंडिया के लोग उसको कम खरीदेंगे और इंडिया में बनी हुई चीज ज्यादा खरीदेंगे। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है किसका सर? बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटी का, सिंपल। लेकिन इंडिया जो है ना, वो बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है यूएस को। इंडिया बहुत सारा एक्सपोर्ट यूएस को करता है, और यूएस जो है वो हमसे इंपोर्ट ड्यूटी बहुत कम चार्ज कर रहा था। मतलब ये कि हमारे लिए फायदा ही फायदा था कि यूएस का सामान इंडिया में आएगा तो महंगा हो जाएगा, लेकिन इंडिया का सामान अगर यूएस में जा रहा है तो वो महंगा नहीं हो रहा है, तो वो आराम से मस्त मजे से बिक रहा था। अब क्या हुआ सर? अब ट्रंप को ये बात ज्यादा पसंद आई नहीं। अच्छा, तो उन्होंने अब क्या किया? बहुत सारी कंट्रीज पे बहुत सारा टैक्स लगा दिया है। अगर मोटा मोटा बात करूं, आप ये मान लो कि पहले जो टैक्स आपका 2-3-6% था, अब वो मोटा मोटा 26% के आसपास हो गया है। अच्छा, तो मतलब इंडिया जो सामान बना रहा है और यूएस में एक्सपोर्ट करेगा, अब वो यूएस में महंगा हो जाएगा तो हमारा सामान भी वहां पे कम बिकेगा। ये मोटा मोटा बातें चल रही है। हाँ जी, बातें चल रही है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एवरीबडी। अब आपको पता है गवर्नमेंट क्या लगाती है? टैक्सेस, और बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाती है। क्या करती है सर? बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैक्सेस लगाती है। जैसे मुझे एक बात बताओ, जिन बच्चों ने कोर्स में एनरोल किया है, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, ठीक है, ऐसे आप जब कैलकुलेशन करते हो ना, तो उस कैलकुलेशन में बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि सर के पास इतने बच्चे आ गए, इतने का कोर्स है। भोलू, अगर मान लो कोर्स जो है वो 16,000 रुपये का है, हाँ बेटा, हमको सबसे पहले इन 16,000 में से 18% जीएसटी देना पड़ता है। क्या आपको ये बात पता है कि दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी? एवरीबडी ये सुनो कि सर 18% तो सीधा सीधा कहां चला जाएगा? सीधा सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो अब क्या हुआ? अगर मान लो ये जीएसटी नहीं होता, एवरीबडी ये सुनो, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर अगर ये जीएसटी नहीं होता तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा कोर्स का प्राइस एक्चुअली में 16,000 नहीं होता? हो सकता है मेरा कोर्स का प्राइस 12,000 होता, 13,000 होता। एवरीबडी ये सुनो, एग्जैक्टली। आप बात समझ रहे हो? क्योंकि उन्होंने सर 18% जीएसटी लगा दिया। हाँ बेटा, तो तुमने 16,000 रुपए दिया ना, वही तो। अगर जीएसटी नहीं होता तो तुम कम पैसे देते।
अब बात समझ रहे हो सर? अगर ये जीएसटी नहीं होता तो क्या इसका मतलब प्राइस कम होता? प्राइस कम होता। तो गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस लगाती है, तो टैक्सेस लगाने की वजह से क्या होता है? प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। सर क्या होता है? महंगा। एब्सोल्युटली यस। क्या आपको बात समझ में आ गई? एवरीबडी ये सुनो। अरे ये नलायकों, हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल होते हैं बेटा, ठीक है? प्राइवेट कोचिंग नहीं आता, उसके अंदर कवर नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एवरीबडी ये सुनो। हाँ जी, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब ये है कि जब गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है तो टैक्स लगाने की वजह से क्या होता है सर? वो महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है, और उस चीज की डिमांड कम हो जाती है। ओ माय गॉड। जो बच्चे बोल रहे हैं एजुकेशन जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं है, बेटा वो स्कूल वाला एजुकेशन है, ये वाला एजुकेशन नहीं कर रखा उन्होंने एग्जेम्प्ट। क्या बात समझ में आ गई एवरीबडी? सुनो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है, हाँ जी, गवर्नमेंट जो है सर, वो आपको कभी कभी सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। हाँ जी, सब्सिडी। ओ ऐसा क्या? हाँ जी बिल्कुल सही। सब्सिडी कैसे देती है सर? कैसे कैसे देखो बताओ जरा। अब जैसे लेट्स से आपने सुना होगा जो आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है। एवरीबडी ये सुनो। हाँ जी, क्या आता है सर? एलपीजी सिलेंडर आता है। या फिर जो आप कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो, तो कई जगह क्या होता है कि गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा भरती है। जैसे मान लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से आपके घर में आ रहा है क्या सर? एक एलपीजी सिलेंडर जो आपका आता है, ठीक है? अब लेट्स से वैसे तो उसकी कॉस्ट कितनी है सर? वैसे तो उसकी कॉस्ट है लेट्स से 1200 रुपये, ओके। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार नहीं, तुम कस्टमर से 1200 रुपये चार्ज मत करो, तुम मत चार्ज करो। ऐसा करो, गवर्नमेंट बोल रही है कि 400 रुपये तो मैं दे दूंगी, ऐसा करो तुम कस्टमर से 800 रुपये चार्ज करो। वाह भाई वाह। तो मेरी जेब से कितना निकल रहा है सर? मेरी जेब से तो 800 रुपये निकल रहा है। बोलो हाँ या ना? बात तो सही है सर, मेरी जेब से 800 निकल रहा है। तो क्या गवर्नमेंट ने क्योंकि सब्सिडी दी है, गवर्नमेंट की वजह से क्या प्राइस कम हो गया? हाँ जी, प्राइस कम हो गया। सर जब गवर्नमेंट हमको देती है सब्सिडी, ऐसा कुछ खास देती नहीं है लेकिन ठीक है सर, गवर्नमेंट जब क्या देती है? सब्सिडी। एग्जैक्टली सर, सब्सिडी। तो उसकी वजह से प्राइस कम होता है। हाँ जी सर, प्राइस कम होता है, ठीक है। अभी इस टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो लेट्स से अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल्स लगवाते हो, अच्छा वैसे भी यहाँ पे गर्मी बहुत है, लगवा लो। क्या लगवाते हो? सोलर पैनल। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह परचेज करते हो तो गवर्नमेंट उसमें आपको देती है सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब बहुत सिंपल सा होता है कि गवर्नमेंट अपनी जेब से कुछ पैसा भर देगी तो आपको वो प्राइस कम मिलेगा, आपको प्राइस कम देना पड़ेगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, हाँ एग्रीकल्चर में भी है, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से मुझे फटाफट से बताओ कि जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? एवरीबडी यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। एग्जैक्टली सर, बढ़ेगी क्योंकि आपकी वजह से, सब्सिडी की वजह से प्राइस कम हो गया। और अगर प्राइस कम हो जाएगा, आ जाओ, प्राइस कम हो जाएगा तो क्या डिमांड बढ़ेगी? एब्सोल्युटली बढ़ेगी। गवर्नमेंट के बारे में ध्यान से बोलिए बेटा, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने कहा कुछ बोला है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, आई लव माई गवर्नमेंट। इससे बढ़िया गवर्नमेंट तो है ही नहीं दुनिया में। पागल हो गया क्या? सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनो। हाँ, अब ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही क्या होता है, अब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं। अरे इधर आओ। नहीं भाई, गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलने का, ठीक है? मेरी बात सुनेंगे सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी मोदी जी की और ट्रम्प जी की मीटिंग हुई, तो अब क्या होगा? क्या अब चांसेस हैं कि इंडिया यूएस से आने वाले सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी कम चार्ज करेगा? मुझे बताओ, आपको ऐसा लगता है? एवरीबडी ये सुनो, पहले जितना हम उनके ऑटोमोबाइल्स पे चार्ज कर रहे थे, मान लो 100% टैक्स भी था बेटा, 100% इंपोर्ट ड्यूटी। अच्छा ठीक है, तो क्या अब ऐसा पॉसिबल है कि सर इंडिया जो है अब यूएस से जो सामान आएगा उस पर थोड़ा कम टैक्स चार्ज करेगा? भाई दोस्ती निभानी पड़ेगी ना हमको। बिल्कुल सही बात है। कम चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? सर पॉसिबल है, हाँ जी पॉसिबल है कि कुछ कमोडिटीज पे, कुछ गुड्स पे हम इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दें। हाँ जी कम कर दें। एवरीबडी कह रहे नहीं लगता। हाँ या ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि बाहर से आने वाला सामान क्या सस्ता हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? सर अब मान लो टेस्ला यहाँ पे इंडिया में आती है, सबको पता है टेस्ला बेटा, सारा मास्टरमाइंड तो यही है। सर टेस्ला, हाँ जी बिल्कुल सही। अगर टेस्ला इंडिया में आएंगी, हाँ जी बिल्कुल आएंगी, राइट। अब क्योंकि हम इंपोर्ट ड्यूटी कम चार्ज करेंगे तो क्या टेस्ला का प्राइस इंडिया में कम हो जाएगा?
मुझे बताओ बेटा, टेस्ला का प्राइस क्या इंडिया में कम हो जाएगा? हाँ जी। तो क्या ये पॉसिबल है कि अब इंडिया के लोग सर शायद टाटा वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल ना लेके सर, या फिर किसी और की इलेक्ट्रिक व्हीकल ना लेके सर, क्या टेस्ला की डिमांड बढ़ जाएगी? ओ माय गॉड, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ या ना? ऐसी बेटा हार्ले डेविडसन जो बाइक आई थी, चली गई थी इंडिया से, वो वापस आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? हाँ जी सर, ये सब किस पे डिपेंड करता है? जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, इन सब पे। हाँ, और बहुत मज़ेदार तरीके से इसको पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या आपको बात, सर ने टेस्ला बुक कर दी है, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती बेटा, मैं रिक्शे पे घूमता हूँ। इधर आओ, साइकिल पे, साइकिल पे इधर आओ फटाफट से। तो यहाँ लिखो फटाफट से थर्ड पॉइंट की गवर्नमेंट पॉलिसी। कह रहा है जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हाँ जी, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ऑन यस इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो इफेक्ट्स। बातें कम करो, पढ़ाई ज़्यादा करो बेटा। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपका रिजल्ट एग्जाम देखकर प्रिपेयर नहीं होता है, प्रिपरेशन के टाइम पे प्रिपेयर होता है। तो सोच लो अभी आप क्या रिजल्ट बना रहे हो। ठीक है, हाँ जी सर, गवर्नमेंट पॉलिसी बलेनो बेटा मैंने भेज दी, ठीक है, बलिनो बलिनो, ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑल्सो इफेक्ट्स डोमेस्टिक डिमांड, ऑल्सो इफेक्ट्स, हाँ जी, डोमेस्टिक, यस सर यस, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात तो सही है, हाँ जी बात तो सही है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, हाँ जी सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। इधर आओ, इधर आओ फटाफट से आओ। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करी, हाँ जी, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम इंक्रीज़ कर दें, अभी मैं डिक्रीज़ की बात करूँगा, लेकिन क्योंकि हमने इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी, बाहर से आने वाले गुड्स पे हमने लगा दिया टैक्स पे टैक्स पे टैक्स। क्या लगा दिया सर? टैक्स टैक्स टैक्स, बिल्कुल सही। तो जो बाहर से आने वाले गुड्स है, क्या उनका प्राइस बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। सर प्राइस ऑफ यस फॉरेन गुड्स क्या इंक्रीज हो गया? बिल्कुल इंक्रीज हो गया। तो प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इंक्रीज हो गया। सर बात तो सही है, बात तो सही है। अब मुझे बताओ, अगर बाहर से आने वाला सामान महंगा है तो आप बाहर वाला सामान लोगे या इंडिया में जो बन रहा है वो वाला सामान लोगे, वो वाले गुड्स लोगे, वो वाली गाड़ी लोगे जो इंडिया में बन रही है? एवरीबडी ये सुनो। तो क्या हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा दी इंपोर्ट ड्यूटी। गवर्नमेंट इज वेरी चालाक ब्रो, ठीक है सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगा दी, बिल्कुल लगा दी, गवर्नमेंट ने लगा दी इंपोर्ट ड्यूटी। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरे डोमेस्टिक डिमांड है, सर डोमेस्टिक गुड्स है, हाँ जी, क्या उनकी डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। सर डिमांड, बिल्कुल सही, फॉर डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स का मतलब हो गया जो इंडिया में बन रहे हैं। यस, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स क्या हम इंक्रीज कर देंगे? एब्सोल्युटली यस। अरे वाह। और बाकी क्या हो जाएगा? बाकी वाइसी वर्सा, बाकी वाइसी वर्सा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही। मुझे फटाफट से बताएंगे क्या सारे पॉइंट एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आ गए हैं? क्योंकि हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। सर खत्म हो गया? यस खत्म हो गया बेटा। बुक आई है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नोट्स प्रिपेयर नहीं करना है। बुक आप रेफर कर सकते हो रिवीजन के टाइम पे वैसे भी, लेकिन नोट्स आप बनाओगे तो आपके लिए बेटर होगा, बाकी आपकी मर्जी है। जल्दी से मुझे बताएंगे क्या 10 के 10 पॉइंट क्लियर है? बाकी 8 पॉइंट मैंने आपको पहले रिवाइज करवा दिए, 2 पॉइंट मैंने आपको अब बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यस एवरीबॉडी, हाँ जी सर, आप तो सीईओ तो लग्जरी क्यों नहीं लेते कुछ आप? बेटा क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास ठीक है, पैसे नहीं है, पैसे आप कोर्स ही परचेज नहीं कर रहे हो, पैसे कैसे आएंगे? एवरीबडी आ जाओ, आ जाओ फटाफट से आ जाओ बेटा। सी पॉइंट बहुत सिंपल सा पॉइंट था ना। देखो सी पॉइंट में क्या है कि जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है इंडिया का और बाहर वाली कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे लगती है इंपोर्ट ड्यूटी। अगर बाहर से जो सामान आ रहा है, मान लो यूएस से कोई गाड़ी आ रही है, टेस्ला आ रही है, अगर टेस्ला पे हमने इंपोर्ट का ड्यूटी बढ़ा दिया, मतलब उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया। अगर मान लो वो गाड़ी 10 लाख रुपीज़ की थी, मैंने उस पर 50% टैक्स लगाया, तो इंडिया में वो कितने की आ गई? इंडिया में आ गई वो 15 लाख रुपीज़ की। महंगी हो गई, यस। इंडिया में जो कार बन रही है वो सस्ती है, तो मैं भाई टेस्ला क्यों लूंगा? फिर इंडिया में जो 10-12 लाख रुपए की गाड़ी बन रही है मैं वो लूंगा। इसीलिए सर, इसीलिए जब गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है तो बाहर वाले गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है।
बाहर वाले गुड्स महंगे होते हैं तो मैं वो नहीं परचेज करता, वेयर एज जो डोमेस्टिक गुड्स है, जो इंडिया में गुड्स बन रहे हैं, मैं उनकी डिमांड इंक्रीज करता हूं। हाँ जी, और यही रीजन है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है। सिंपल सी बात, हाँ जी, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। पेड बैचेस में डेली डेली तो 4 क्लास ही होंगी, मंडे टू सैटरडे। बेटा रे बोलू, ए पॉइंट में वो टैक्स है जो गवर्नमेंट हम पे, इंडिया वालों पे लगा रही है, जीएसटी, जैसे आपका जीएसटी हो गया। सी वाले पॉइंट में हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। सी वाले पॉइंट में क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड की, जो हम दूसरे वाले कंट्री पे लगा रहे हैं, फॉरेन गुड्स पे लगा रहे हैं। पहला वाला जो पॉइंट है वो इंडिया वालों के लिए है, जैसे आपका जीएसटी की बात कर रहा था मैं। दोनों का बेसिक मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी की बात है कि जब वो जीएसटी लगाते हैं तो जीएसटी लगाएंगे तो गुड्स महंगा हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। हाँ जी, अब बात ये है, हाँ जी ठीक है रोहन बेटा, अगर आपका ध्यान नहीं लगा तो मैं रिपीट कर दूं, आपको ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? ठीक है, मतलब शर्म भी नहीं आ रही है, शर्म आनी चाहिए कि सर मेरा ध्यान नहीं लगा तो रिपीट कर दो, नालायक। इधर आओ फटाफट से। एवरीबडी एवरीबडी, हाँ जी डिस्कस कर चुके हैं। 8th पॉइंट तो बेटा हमारा कल ही हो गया था, तो ज़्यादा मज़े लेने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट पे। हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी से हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे सर? एक हेडिंग डालेंगे, लिखो फटाफट से। क्या लिखेंगे सर? लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें मुझे आपको एक स्लोप का कॉन्सेप्ट समझाना है, जो कि बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये सब चीजें अभी आपकी यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्या हमको पढ़नी है? बिल्कुल पढ़नी है। कहाँ पढ़नी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी। हाँ जी डोंट वरी। चलो आ जाओ फटाफट से। अभी जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पहले उतना पढ़ लो। आदित्य आप ऐसा बोल सकते हो बेटा, बिल्कुल बोल सकते हो। अब पहली बात आती है लॉ ऑफ डिमांड की। हाँ जी लॉ ऑफ डिमांड की। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेलो हेलो हेलो, कि ये जो लॉ है, ये जो कानून है, हेलो सर, लॉ है, कानून है, ये किसने दिया है सर? किसने दिया है? किसने दिया है? तो बेटा ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। ओह, आपको नाम ध्यान रखने हैं, हाँ 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगे। और लॉ ऑफ डिमांड आपका ऐसा लॉ है जो नींद में भी आप नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात बोलता है, कह रहा है सुनो सुनो, जब आप किसी गुड्स का प्राइस बढ़ाते हो तो उस गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, जब प्राइस डिक्रीज कर देते हो तो डिमांड बढ़ जाती है। यही लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है सर, इतना ही है? हाँ इतना ही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस, सेटेरिस, हाँ जी, पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस। हाँ ये तो फैक्टर में भी था, बिल्कुल सही बात है, यही लॉ ऑफ डिमांड है। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हाँ जी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेटेरिस पेरिबस क्या कहता है कि अमाउंट डिमांडेड, या सिंपल सी बात है प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, लेकिन उसको लिखा क्या हुआ है कि अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस। आई होप सेटेरिस पेरिबस का मीनिंग सबको याद है, कल पढ़ाया था मैंने आपको कि बाकी सारे फैक्टर्स दुनिया में कांस्टेंट है, क्योंकि अगर बाकी सारे फैक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं फिर ये लॉ काम नहीं करेगा हमेशा। यस और नो? तो अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, अच्छा बिल्कुल सही, विद फॉल इन प्राइस, विद अ फॉल इन प्राइस, जब आपका प्राइसेस हो जाते हैं डिक्रीज, विद अ फॉल इन प्राइस, अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। हाँ जी, एंड डिमिनिशेस, डिमिनिशेस का मतलब होता है डिक्रीज, डिमिनिशेस, डिमिनिशेस, हाँ जी, विद राइज इन प्राइस, विद राइज इन प्राइस। बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ी फैंसी अंग्रेजी में लिख दिया है और कोई बात नहीं है कि अमाउंट डिमांडेड मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी क्या होगी सर? इंक्रीज होगी, बिल्कुल सही, विद अ फॉल इन प्राइस। प्राइस गिरेगा, अगर मैं सिंपल सी बात लिखूं इसको कि अगर आपका प्राइस विद अ फॉल इन प्राइस, प्राइस अगर गिरेगा, अगर हम प्राइस को कम कर दें। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है तो काम नहीं करेगा? मुझे एक बात बताओ, लेट्स एग्जांपल लेते हैं ऐसी कोई क्लास का जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। अगर वो प्राइस जितना मर्जी चाहे कम करते रहे, क्या आप उनकी क्लासेस परचेज करोगे? थिंक अबाउट इट कि सर जस्ट बिकॉज उन्होंने प्राइस बहुत कम कर दिया, बहुत बहुत कम कर दिया, हाँ
अब अगर आपको वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा, यस, तो क्या फिर भी आप परचेज कर लोगे? नहीं ना। तो क्या वहाँ पे ये लॉ काम किया? नहीं काम किया। तो हमेशा ये लॉ काम नहीं करता है जस्ट बिकॉज आप प्राइस कम कर दो डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमेशा कम हो जाएगी। मान लो आपको वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, सर बहुत पसंद है, तो अगर उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी गया आप तब भी वो परचेज कर लोगे। एग्जैक्टली तो क्या बोला कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो सर डिमांड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ बेटा महक लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। डिक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन डिमांड, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अगर आपका प्राइस बढ़ेगा, किसी ने बोला गोल्ड, बेटा गोल्ड बहुत महंगा हो गया, है ना, शादी मुझे जल्दी कर लेनी चाहिए थी बहुत महंगा गोल्ड हो गया है अब कैसे करेंगे अब सुनो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुनो। अरे मैंने किसी को रोस्ट नहीं किया बेटा, मैंने एग्जांपल दिया बस। बुक आने के बाद नोट्स बनाने हैं, हाँ बेटा बनाना चाहो तो बना सकते हो, मतलब मैं तो बोलूँगा कि बनाओ यार, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। क्या पढ़ते आ रहे हैं कि सर जब हम नोट्स बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है, ज़्यादा बेटर रिटेन रहता है, इसलिए बना रहे हैं ना, ठीक है बेटा। डिमिनिशेस का मतलब होता है डिक्रीज, डिमिनिश का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है या फिर अमाउंट डिमांडेड है वो डिक्रीज होगी, डिमिनिश होगी विद राइज इन प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तो वो डिमिनिश होगी, डिक्रीज होगी, इतनी सी बात है, ठीक है सर। इंक्रीज इन प्राइस, हाँ जी इंक्रीज इन प्राइस, तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा? डिमांड आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सिंपल। तो यही आपका क्या है सर? यही आपका लॉ ऑफ डिमांड है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशन है आपका किसमें? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। सिंपल सिंपल, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। वेरी वेरी आसान, यस सर यस, ठीक है। चलो आई होप यहां तक तो किसी को डाउट होगा नहीं, क्योंकि कुछ खास हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। हाँ जी आगे पढ़ेंगे, फटाफट से आओ कह रहा है सर अगर आप मैरिड होते तो इतने खुश होते क्या? क्यों नहीं होता भाई, ये क्या बात हुई? हाँ ये तुम जो मूवीज़ वगैरह से, ठीक है, इतनी गंदी गंदी बातें सीख रहे हो ना, बेकार की बातें हैं, फटाफट से आओ। आजकल ये जोक बहुत चल गया जो कि खराब जोक है। सर ये नोट्स और आपकी नोट्स में, बेटा ये नोट्स और मेरे नोट्स सेम ही तो हैं। किसी ने पूछा ये नोट्स और आपकी नोट्स, ये नोट्स और मेरी ही है ये, जैसे आपकी और अर्जुन सर की राइटिंग में इनवर्स रिलेशनशिप है। नो कमेंट्स इधर आओ फटाफट से गाइस। यस नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे क्या? नेक्स्ट टॉपिक लिखो फटाफट से। क्या सर? हमको लिखना है नेक्स्ट टॉपिक डिमांड स्केड्यूल। डिमांड, हाँ जी स्केड्यूल। अच्छा मुझे बताओ स्केड्यूल क्या होता है? सर जो हमसे फॉलो नहीं होता ये वो होता है, हाँ जी वो होता है। तो सारे बच्चे फटाफट से आओ। अब फिर वही बच्चे कुछ पूछ रहे हैं सर तो क्यों बनाने हैं नोट्स? बेटा आप मत बनाओ, मैंने अभी आपको समझाया कि यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, समझ में आता है, याद रहता है। बाकी तो भैया आपकी इच्छा है, स्व इच्छा। फटाफट से आएंगे, हाँ जी फटाफट से आएंगे, हाँ जी। अब इधर देखो फटाफट से गाइस, फटाफट से देखो। डिमांड शेड्यूल में कुछ नहीं है, मुझे जो मेन डिस्कशन करनी है वो स्लोप की करनी है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो क्या? प्राइस। मुझे बताओ आपका क्या खाने का मन कर रहा है? प्राइस ऑफ क्या खाओगे बताओ? चॉकलेट? चलो आपके लिए चॉकलेट डिलीवर करवाते हैं। प्राइस ऑफ चॉकलेट, ठीक है ओके। देन यहाँ लिखो क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आज बता दूंगा। हाँ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्वांटिटी डिमांडेड, यस। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पर डे। भूलना नहीं, भूलना नहीं कि हमेशा फ्लो वेरिएबल होता है। हाँ जी पर मंथ, पर डे, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आ जाओ फटाफट से आ जाओ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी है कि जब चॉकलेट का प्राइस 50 रुपये है। आपको क्या लगता है कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी? मेरा सोच के, बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, हेलो 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 एवरीबडी, ठीक है। मेरा सोच के बताओ कि अगर प्राइस 50 रुपये है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको? बेटा 50 रुपये की चॉकलेट ना कभी खाई है
ना कभी खाएंगे। ठीक है सर, जीरो होगी, जीरो होगी कि जब आपका चॉकलेट का प्राइस 50 रुपया है, हाँ, तो देर विल बी जीरो डिमांड। कोई नहीं खा रहा है 50 रुपए की चॉकलेट, कोई नहीं खा रहा 50 रुपए की चॉकलेट। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्राइस को डिक्रीज करना पड़ेगा। सर इसका मतलब है प्राइस को डिक्रीज करो, डिक्रीज करो। तो मान लेते हैं प्राइस थोड़ा डिक्रीज हुआ 40 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब क्या है सर, अब कितनी डिमांड है? कितने लोग 40 रुपए में चॉकलेट खरीदने को तैयार हैं? बताओ भाई बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो 40 रुपीज़ में चॉकलेट खरीदने को तैयार हो जाएंगे? तो कितनी डिमांड है? हाँ जी, कितनी डिमांड है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैंने यहाँ लिखा 10। मतलब जैसे ही आपने प्राइस को कम किया तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस कम किया, बिल्कुल प्राइस कम किया। क्या आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई? ओहो यस, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। हाँ जी बढ़ गई है, एब्सोल्युटली यस। एवरीबडी यस सुनो, हाँ जी बेको बताओ फटाफट से। ठीक है ओके, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हमने एक और देखा, हमने एक और सिचुएशन देखी कि ऐसा करते हैं थोड़ा और कम करते हैं। तो अगर प्राइस 30 हो गया तो आपको क्या लगता है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी? हाउ मच को क्या लिख रहे हैं बच्चे? फर्रेरो रोशर, ये क्या होता है? हाँ जी फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से कि अगर आपका प्राइस 30 हो जाएगा तो फिर कितनी होगी? तो मान लेते हैं सर फिर आपका जो डिमांड है वो बढ़ के 20 चॉकलेट्स का हो गया। कि अगर आप अपनी चॉकलेट का प्राइस 30 रुपीज रखते हो ना, तो पर डे सर, पर डे 20 चॉकलेट्स की डिमांड है। मतलब 20 चॉकलेट्स लोग खरीदना चाहते हैं, उनके पास पैसे हैं, पैसे खर्च करने को तैयार हैं। बिल्कुल सही, एवरीबडी ऐसा नो। अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं सर किसकी, फिर बात करते हैं एक और क्राइटेरिया की, एक और कंडीशन की। कि मान लो आपने सोचा कि चलो प्राइस को 20 करके देखते हैं। तो आपने सबसे पूछा कि सुनो सुनो सुनो, 20 रुपीज में कितना डिमांड करोगे भाई? 20 रुपीज में कितने लोग खरीदने को तैयार है? कितना आपके पास पैसा है, पैसे खर्च करने को तैयार हो क्या? तो आपको पता चला कि सर 30 चॉकलेट्स है। बेटा ये डेटा कहां से आ रहा है? कहीं से नहीं आ रहा है, ये हाइपोथेटिकल है। एवरीबडी यस नो? हाँ जी हाइपोथेटिकल है, हाँ जी हाइपोथेटिकल है। कोई नहीं तो पिछले वाले बैच में एक बच्चे ने पूछा सर क्या पैटर्न है इसके अंदर? ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर कि आप नंबर कैसे लिख रहे हो। भाई कोई पैटर्न नहीं है, मेरा मन कर रहा है मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैं अब आपसे एक सिचुएशन और पूछता हूं, वन मोर सिचुएशन, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर चॉकलेट का प्राइस मैं बोलूं 0, तो आपको क्या लगता है क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी पर डे? नहीं बेटा, डिमांड और सेल दोनों अलग चीजें हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे खर्च करना चाहता हूं, लेकिन वो ट्रांजैक्शन होगी ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सेल और डिमांड अलग अलग हो सकती है, उसको छोड़ो अभी आप। अब जो बच्चे बोल रहे हैं इन्फिनिटी, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। क्या आप कभी शादी पे गए हो? किसी की शादी पे गए हो? एवरीबडी फटाफट से बताओ, गए हो किसी की शादी पे? गए होगे, हाँ जी। आपके लिए वहां पे सारा खाना फ्री होता है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? मुझे फटाफट से बताओ, हाँ जी। क्या वहां पे सारा खाना आपके लिए फ्री होता है? बिल्कुल होता है। क्या सारा खाना खा के आए हो? चट करके आए हो क्या? आपके लिए तो फ्री है, पैसे जो शगुन का लिफाफा होता है वो तो आपके मम्मी पापा देते हैं। आप मेरे को बताओ कि क्या आप पूरा का पूरा शादी का खाना मतलब एकदम चट करके आए हो क्या? कह रहे आपके में आएंगे। बेटा मैं बुलाएंगा ही नहीं। अरे फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ जी। अरे आपके लिए तो फ्री है ना, आपके लिए बताओ ना, आपको थोड़ी पैसा देना पड़ रहा है, आपके लिए फ्री है ना, आप जा रहे हो जो मर्जी खाओ, नहीं खा सकते ना। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप सर इन्फिनिटी डिमांड करोगे, नहीं, ठीक है। तो कुछ नंबर हम यहां पे डाल लेते हैं कि लेट्स से 60 क्वांटिटीज की डिमांड हो सकती है, हाँ हो सकती है। अब ये नंबर कैसे है? अगेन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि भाई कितना ही, अब यहां पे बात आती है ना, यहां पे बात आती है कितना खा लोगे एक चॉकलेट। यहां पे बात हो रही है पर डे की, कितना ही खा सकता है इंसान एक चॉकलेट? क्या आपको बात समझ रही है? वैसे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत ही ज्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन हाँ यहां पे इन्फिनिटी नहीं आएगा सर, इन्फिनिटी नहीं आएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्या? जो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है, इसी टेबल को हम क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। अर्पण मैंने वही बताया बेटा कि ऐसा रियलिस्टिक होता नहीं है, ये तो बस आपको पढ़ाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हो गया? कि सर ये एक टेबल है विच इज शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड
दैट बायर वुड परचेज एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर एक ऐसी टेबल जो ये शो कर रही है कि अलग अलग प्राइसेस पे बायर्स कितनी क्वांटिटीज डिमांड करते हैं? बोलो हाँ या ना। सर एमसीक्यू बनता है, सिंपल आ जाएगा, डैश रिप्रेजेंट्स, बस आपको ये बताना पड़ेगा। हाँ बेटा यहां पे मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर हो सकता है, वो तो हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया। हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है आ जाओ। आओ भैया आओ, फटाफट से आओ, फटाफट से आओ, एवरीबडी ये सुनो। हाँ जी ठीक है, लिखेंगे जल्दी से कि टेबल, टेबल राइट, शोइंग, टेबल शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड, क्वांटिटीज ऑफ अ गुड, ठीक है, टेबल शोइंग अ क्वांटिटीज ऑफ अ गुड, बहुत बढ़िया, यस, दैट बायर, दैट बायर, ऑल राइट ठीक है, वुड चूज टू परचेज, buyer would choose to purchase, all right, the quantity of a good that buyer would choose to purchase। अच्छा ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, एट डिफरेंट प्राइसेस, क्योंकि प्राइस अलग अलग होंगे तो डिमांड भी अलग अलग होगी, सही बात है, एट डिफरेंट प्राइसेस, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब फ्लो वेरिएबल है, पर डे लिखा है ना, यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया कि पर वीक की बात हो रही है, पर मंथ की बात हो रही है, पर डे की बात हो रही है, ऐसा, हाँ जी ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर, दिस इज आपका डिमांड शेड्यूल। हाँ, और इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का स्टार्ट होगा, विच इज डिमांड कर्व। लेकिन यहाँ तक मेरे को बता दो, किसी इंसान को, किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? एवरीबडी यहाँ तक लिख दिया, सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें सिंपल लगेगी, डोंट वरी, आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, फटाफट से बताओ। राइट हाँ जी, अब आ जाओ फटाफट से, जल्दी से हेडिंग डालेंगे, क्या, डिमांड कर्व। आवनो जल्दी आवनो, हेडिंग डालो, डिमांड कर्व, यस, अब आपको आएगी मजा। कह रहे इतने इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा, कुछ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान होंगे, 100 में से कुछ क्वेश्चंस तो होते ही है ना जो हलवा क्वेश्चन होते हैं। डिमांड कर्व, अब जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, किसकी, कर्व की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कर्व की, राइट ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा कि जो आपने डिमांड स्केड्यूल बनाया, गाइस जो भी आपने डिमांड स्केड्यूल बनाया उसको आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोलेंगे कर्व। कि मेरे पास ये टेबल है, हाँ जी, अगर इस टेबल को मैं एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दूं तो बस उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व, उसको बोलेंगे डिमांड कर्व, सिंपल सी बात है। तो डिमांड कर्व का बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया क्या, कि दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर सिंपल, अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अच्छा ठीक है। अरे बेटा देसाई सुहानी क्या हो गया बेटा, बोलो क्या हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ओके ऑफ डिमांड स्केड्यूल, ऑफ डिमांड स्केड्यूल, ठीक है, ओके ओके। सर कैसे करते हैं इसको, तो आओ ज़रा सीखते हैं, अब ज़रा सीखते हैं, हाँ जी बिल्कुल सीखते हैं, बहुत सारी बातें इसमें सीखनी है। इसे कहते डिमांडेड कहते हैं, इसे है क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड में बेटा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं बता दूंगा, उसको छोड़ दो अभी आप, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ पहले वो पढ़ो, ठीक है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, फटाफट से इधर आओ। अब हमें क्या करना है, एक प्यारा सा ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, एक ग्राफ नहीं, प्यारा सा ग्राफ ठीक है, ऐसे ही कोई ग्राफ नहीं बनाना है, सारे बच्चे बनाएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे, एक्स वाई, यस एवरीबडी, हाँ जी। तो देखो जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, यहां पे हम लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, अच्छा यस, क्या लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड, एब्सोल्युटली यस ओके। और जो हमारा वाई वाई एक्सिस है, यस यहां पे हम लिखेंगे प्राइस। बेटा स्लोप मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन काय को दे रहा है, गारंटी बता रहा हूं, क्लास के एंड तक आपको स्लोप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइस है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, सर बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आपका मान लो 10 हो गया, ओके, देन दिस इज 20 राइट, देन दिस इज 30 ओके, 40 हाँ जी,
तो 50, हाँ जी, ओके, नो प्रॉब्लम सर। 10, 20, 30, 40, 50, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद बात आती है सर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड की। तो यहाँ लिखा हमने 10, तो 20, अच्छा ओके, यस सर, ठीक है। गौरव वो तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। 10, 20, यस। वैसे कुछ इसके रूल्स होते हैं, जैसे कई बार हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ ग्राफ में वो वेरी करता है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हो कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हर जगह अप्लाई नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ग्राफ में, बहुत सारे कर्व्स में अप्लाई करता है, कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट है। जैसे कि किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस पे। और प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है, मतलब जो चेंज हो रहा है। सर जो फैक्टर आपका क्या हो रहा है, जो फैक्टर आपका चेंज होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एब्सोल्युटली यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्या? हाँ जी ऐसा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम नॉर्मली वाई पे लिखते हैं और इसको हम एक्स पे लिखते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही सर, यही बैठ के मतलब लॉ के बाद अकाउंट्स में कंटिन्यू होता है नोट्स का, तो मैथ्स वही होता है आप में। तो सुहानी पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। हाँ जी आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, क्लास के बाद बोलना आपको जो बोलना है। ये हमारा 30 हो गया, 30 हो गया। फिर उसके बाद बात आती है 40 की। हाँ जी 40 की। और फिर बात आती है 50 की। एब्सोल्युटली यस, ठीक है, आ जाओ। अब सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। अगर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले देखो कि एक्स एक्सिस पे क्या है सर, जीरो, जीरो, हाँ। और वाई एक्सिस पे क्या है? 50। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक्स आपका जीरो है, वाई आपका 50 है। तो जो पहला आपका कॉम्बिनेशन था, सुन लो मेरी बात ध्यान से गाइस, ध्यान से मेरी बात सुन लो। हाँ इंडिपेंडेंट आपका, सर इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस पे आता है। मुस्कान मैंने क्या बोला बेटा कि कुछ कुछ ग्राफ्स में ये वेरी करता है, ठीक है। जैसे आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आ रहा है एक्स पे। लेकिन इसको छोड़ दो भाई, अरे मैं मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ यार ठीक है, ठीक। आकाश सर से पूछना ये, हाँ इधर आओ फटाफट से, मेरे को जो पढ़ाना है वो पढ़ाने दो, जल्दी आओ। सर पहला कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो गया? पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया। इसको हम किस तरीके से देखते हैं कि हमारा यहाँ पे पहले देखना होता है एक्स, एक्स हमारा जीरो है, एक्स यहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं है। और y आपका क्या है सर? 50। हाँ जी 50। दिस इज माई फर्स्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर बात आती है सर सेकंड की। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका क्या सर कि आपका x 20 है, ओ सॉरी x आपका 10 है और आपका y 40 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने देखा कि x कहाँ पे है। सर हमें नहीं पता x कहाँ पे है ठीक है, नहीं अरे इस x की बात कर रहा हूँ, बह मत जाना, ठीक है। सर ये हमारा x वेरिएबल है 10, हाँ जी, और y वेरिएबल है 40, बिल्कुल सही। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं? आई होप बेटा आपको ग्राफ बनाने आता होगा, ठीक है ना। एवरीबडी यस नो, बिल्कुल सही बात है। तो आ जाओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ। सर ये है आपका 10 और ये आपका 40, ये मिल गए, हाँ जी मिल गए। तो दूसरा जो आपका कॉम्बिनेशन था वो आपका बन चुका है, बन चुका है, विच इज 10 हाँ एंड 40। सिंपल, हाँ जी सिंपल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, हाँ जी नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पे आएंगे, विच इज आपका 20 एंड 30। हाँ जी 20 एंड 30, बेटा कैसे मर्जी मार्किंग कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, समझने के लिए है बस, ठीक है। 20 एंड 30 आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका हो गया 20 एंड 30, 20 एंड 30, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर बात आती है 30 एंड 20 की। तो 30 ये रहा, 20 ये रहा, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, 30 एंड 20। अच्छा ठीक है, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर उसके बाद आपका आता है क्या सर? फिर आता है आपका क्या? 60 एंड 0। अच्छा 60 तो बनाया नहीं, 60, हाँ जी, और आपका 0, तो वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। बेटा आप ये मत सोचो कि एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम में क्या नहीं आता है। अभी से अगर आप यही सोचने लग गए तो फिर तो आपकी तैयारी हो गई। हाँ तो अब मुझे क्या करना है? अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब मुझे इसको एक तरीके से बस ज्वाइन करना है। टिंग 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 टिंग। हाँ जी मुझे फटाफट से बताओ, ये जो अब आपका कर्व बना है गाइस, ये जो आपका कर्व बना है, क्या इसी को हम बोलेंगे डिमांड कर्व? हाँ जी। सर आपने ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई? बेटा ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा आपका डिमांड कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हमने नोटिस करी है, बिल्कुल नोटिस करिए। क्या नोटिस करिए? कि ये जो आपका कर्व बना सर, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। पहली बात तो ये, एवरीबॉडी ये सुनो, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब क्या है? ऐसे डाउनवर्ड है ना सर, ये डाउनवर्ड है ना। पहला आपका ये था
सर दिस वॉज योर फर्स्ट पॉइंट, हाँ, उसके बाद से गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, तो ये डाउनवर्ड ही तो बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, बात तो सही है, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इसको हमने क्या बोला, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर ऐसा क्यों है, इसको गिरने का शौक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डाउनवर्ड स्लोपिंग, बेटा कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग तब बनता है जब आपके एक्स में, मतलब ग्राफ के एक्स में और वाई एक्सिस में नेगेटिव रिश्ता होता है। मतलब एक अगर इंक्रीज कर रहा है और दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो आपका जो कर्व बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। हाँ, एब्सोल्युटली यस, हमेशा हमेशा आपका क्या बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बेटा कोई भी, वो कह रहा है, भोलू कह रहा है कि नीचे से देखे तो अपवर्ड हो गया। बेटा कर्व नीचे से नहीं देखते हैं, कर्व देखते हैं जीरो से। ठीक है नालायक। सर ऐसे ऐसे देखो ना, आप ऐसे देखो, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो यहां से आपका ऊपर जाएगा। अरे भोलू, ठीक है सर, हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, हर्षिका आपके घर में बुक्स आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है सर क्यों है, क्योंकि इनवर्स रिश्ता है एक्स और वाई में। सर इनवर्स, हाँ जी, रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ओके, बिटवीन यस एक्स एंड वाई। ओके ठीक है एवरीबडी, यहां तक सबको बात समझ में आती है। तो अब मैं आता हूं स्लोप पे। किस पे आता हूं सर? स्लोप पे, हाँ जी स्लोप पे। तो मेरी बात सुनो, स्लोप को आप हिंदी में क्या बोलते होगे? जल्दी से मुझे फटाफट से बताओ सर, स्लोप को हिंदी में क्या बोलते होंगे? मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में आज क्या समझाने वाला हूं, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि स्लोप कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, स्टीपर क्या होता है, फ्लैटर क्या होता है। बस अगले आधे घंटे में यही होने वाला है, स्लोप। हाँ सर, स्लोप को हम बोलते हैं ढलान। क्या बात है, यही तो सुनना था, शाबाश। लेकिन यहाँ पे कुछ बेटा नहीं, बच्चे हैं जो स्विंग बोल रहे हैं। ओहो, आप अलग स्कूल में गए हो बेटा। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, गाइस ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। बेटा जहां भी रहते हो आपके पास बुक्स आ जाएगी। इधर देखो, इधर। सर आप ये क्या बना रहे हो? अरे यार बन नहीं रहा, वेट। हाँ जी, क्या आपने ऐसे बचपन में झूला झूला है? झूला, मुझे फटाफट से बताओ, ये बचपन में झूला झूला है क्या? हाँ बेटा ये न्यू टॉपिक है, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी। सर बचपन में झूला झूला होगा आपने कि ये देखो आप ये बैठे होते थे, हाँ ऐसे ऐसे बैठते थे और ऐसे नीचे नीचे आते थे। क्या बचपन में झूला है? बिल्कुल झूला है। एवरीबडी ऐसे नो, हाँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे दो झूले बनाऊं, सब कह रहे हैं सर हाँ झूला झूला है ना, बिल्कुल सही। टिंग 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 टिंग, यस हाँ। मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ इन दोनों में से, इन दोनों झूलों में से कौन सा झूला आपके लिए सेफ है? जल्दी बताओ जल्दी। अभी भी झूलती हूँ, बहुत बढ़िया, हाँ जी। सर दोनों में फर्क किस चीज़ का है? बेटा दोनों में फर्क किस चीज़ का है कि ऐसे ऐसे झूले को हम बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टीपर है। क्या बोलते हैं सर? दिस इज वेरी स्टीपर। स्टीपर, स्टीपर का मतलब ज़्यादा ढलान है ना सर? दिस इज वेरी ढलान, वेरी ऐसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा, समझ गए ना आप? हाँ जी बिल्कुल सही। सर फ्लैटर क्या ये है? फ्लैटर जिसकी ढलान कम है, जिसकी स्लोप कम है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर इस झूले की स्लोप कम है? हाँ जी स्लोप कम है। पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, एवरीबडी, सब बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, हाँ। तो बेटा क्या हमें इतनी बात यहां पे समझ में आई? अगर पहली बात मैं आपको समझाऊं कि इतनी बात हमको समझ में आ गई कि जो आपका कर्व, हाँ जी, स्टीपर होता है, ये जो आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करते हैं कि जो कर्व आपका स्टीपर होता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं गाइस? सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि भाई उसकी स्लोप ज्यादा होती है? ये मैं आपको अभी डिमांड कर्व से भी प्रूफ करूंगा। बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ कि सर इसकी स्लोप ज्यादा है। स्लोप मतलब ढलान ना, ठीक है सर, इसकी ढलान ज्यादा है। बोलो हाँ या ना एवरीबडी, ये सुनो। मैंने तो अभी आपको बेटा कुछ टेक्निकल समझाया ही नहीं है, मैं तो आपको बस डेली लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि जिसका सर जो कर्व है वो स्टीपर है, स्टीपर मतलब स्लोप ज्यादा। और अगर आपका कर्व फ्लैटर है, सर आपका कर्व क्या है? अरे बेटा नोट्स में जैसे मर्जी ड्राइंग्स बना, बस तेरे को समझ में आना चाहिए। और क्या ड्राइंग बनाई है मैंने? ऐसे ही तो बनाना है यार, बोलू, ठीक है।
अगर फ्लैटर की बात करें, किसकी बात करें, फ्लैटर की बात करें, तो इसकी स्लोप कम होगी, एब्सोल्युटली यस। क्या बात कर रहे हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आते हैं अपने डिमांड कर्व पे। सर हमने बचपन तो बहुत जी लिया, अब थोड़ा डिमांड कर्व पे आते हैं, थोड़ा डिमांड कर्व पे आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ एवरीबडी एवरीबडी फटाफट से। हाँ जी गौरव बेटा, पढ़ाई के टाइम पे मजाक नहीं करना, ठीक है ना। अगर ढंग से पढ़ना है तो प्लीज़ ढंग से पढ़ो। इधर देखो अब, हाँ अब यहाँ पे मैं बेटा एक डिमांड कर्व बनाने वाला हूँ। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ये चीज़ सेम कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में यूज़ होने वाला है, एवरी सिंगल चैप्टर। तो ध्यान से मेरी बात सुन लो, ठीक है। ये आपका एक कर्व है, ठीक है, ये आपका कर्व है, एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। मैंने एक कर्व बनाया जो थोड़ा स्टीपर है। सर क्या है, स्टीपर, एब्सोल्युटली यस। सर ये क्या है, डिमांड कर्व है। अगर अभी आपको लिखना नहीं है तो बेशक मत लिखो, पहले सुन लो एक बार। डिमांड कर्व है, हाँ जी डिमांड कर्व है, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। एवरीबडी यस सुनो, हमको पता है कि यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, यस सर, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एक सिंपल सी बात समझते हैं कि मान लो अगर आपके गुड्स का प्राइस 40 रुपीज़ है, कितना, 40 रुपीज़, एवरीबडी यस सुनो, ठीक है, तो आपकी डिमांड कितनी होगी, ये आपको डिमांड कर्व से पता चल जाएगा। आपकी डिमांड इतनी होगी, एवरीबडी अग्री। जहां पे डिमांड कर्व से मैच कर रहे हो पॉइंट, हाँ तो वो आपकी डिमांड कर्व है, वो आपकी डिमांड है। तो ये आपकी डिमांड होगी, मान लेते हैं 10 यूनिट्स की डिमांड है। सर 10 यूनिट्स की डिमांड है, हाँ। इन केस अगर, सुन लो मेरी बात ध्यान से गाइस, हेलो 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 आ जाओ। सर इन केस अगर आप अपने प्राइस को कम कर दो, हमने अपने प्राइस को क्या कर दिया, प्राइस लिया है 20 रुपीज़ पे, प्राइस को कम किया, बोलो हाँ या ना। सर प्राइस को कम कर दिया, तो आपको पता है कि जब प्राइस को कम करोगे तो आपकी डिमांड तो बढ़ेगी। हाँ तो देखो बेटा डिमांड बढ़ गई, आपकी डिमांड बढ़ गई है, मतलब आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ गई है, आपकी भी डिमांड बढ़ ही जाएगी, ठीक है। एवरीबडी ये सुनो, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि मान लो दिस इज 12, हाँ बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। आई होप इतनी बात सबको समझ में आती है। मैंने एक कर्व बनाया कि भाई अगर आपकी 40 रुपीज़ प्राइस था तो आपकी डिमांड कितनी थी, 10 क्वांटिटीज़। जब आपने अपने प्राइस को कम कर दिया तो हमको पता है कि आपने प्राइस को कम किया है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी बढ़ेगी, 10 से 12 हो गया, 10 से 12 हो गया। अब बेटा आपने बचपन में ना या मैथमेटिक्स में स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या। अगर मुझे किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी होती है तो सर एक फॉर्मूला होता है, हाँ जी एक फॉर्मूला होता है। अगर स्लोप निकालनी है तो वो कैसे, वो क्या फॉर्मूला होता है कि जब आपके वाई एक्सिस में चेंज हुआ, जितना आपके वाई एक्सिस में चेंज हुआ उसकी वजह से आपके एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया। स्लोप का एक्चुअल देखो, जो ये कर्व बन रहा है, कर्व की जो शेप आ रही है वो इसी वजह से आ रही है कि जितना आपके वाई एक्सिस में चेंज आया है, ये आपके वाई एक्सिस में चेंज है। बेटा चेंज को हम ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, ट्राइंगल इसको बोलते हैं डेल्टा। तो अगर मैं ट्राइंगल बना रहा हूं इसका मतलब चेंज है, ठीक है। तो जितना आपके वाई एक्सिस में चेंज आया उसकी वजह से आपके एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, यही आपके कर्व की शेप को डिफाइन करता है। अभी आप ये देखेंगे, अच्छा ठीक है, नहीं भी पढ़ा अगर आपने बचपन में तो कोई बात नहीं। स्लोप निकालने का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, कि y में कितना चेंज आया एंड उसके बाद x में कितना चेंज आया। सिंपल सी बात है। बेटा चेंज कैसे निकालते हैं, अगर मेरे को चेंज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है कि भाई 20 प्राइस कर दिया, पहले आपका प्राइस 40 था, सर 20 प्राइस कर दिया, पहले कितना था 40, तो कैसे निकालते हैं, इसको मैं बोल दूंगा सर y2 माइनस y1। आराम से एक बार देखते जाओ, पूरा समझ में आएगा। न्यू माइनस ओल्ड, अगर आपको चेंज निकालना होता है तो आप क्या करते हो कि नया प्राइस कितना है माइनस पहले कितना था, तभी आपको चेंज पता चलेगा। अच्छा ठीक है, सिमिलरली x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो अगर हम y2 माइनस y1 की बात करें तो क्या होगा कि सर अभी जो आपका नया प्राइस है वो 20 है, अच्छा पुराना प्राइस आपका 40 था, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपने प्राइस में -20 का चेंज किया। सर -20 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटा पहले 40 था, उसमें 20 माइनस करा तब जाके 20 आया ना। आपने प्राइस को 20 रुपीज से डिक्रीज किया है, इसलिए यहां पे कितना आ रहा है -20। सिंपल सी बात है। अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात करता हूं तो नई क्वांटिटी आपकी है 12, पुरानी क्वांटिटी 10 थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी में चेंज कितना आया, 2 क्वांटिटीज। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा कि आपकी स्लोप एक्चुअली में -10 है, हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं सर कि जब आपने प्राइस में चेंज किया
उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया। तो जो आपकी स्लोप आ रही है, ये स्लोप क्या है सर, -10। हाँ जी -10। यहां तक हो गया। हाँ अभी रुक जाओ, अभी आपको कोई डाउट नहीं पूछना है, पहले मेरी बात पूरी होने दो। अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक और कर्व बनाया। क्या किया सर, वन मोर कर्व। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एक्स, ओके ठीक है, एंड वाई, नो प्रॉब्लम। अब ये जो मैंने कर्व बनाया, ये कर्व कुछ इस तरीके से बना। बस आराम से सुनते जाओ 5 मिनट के लिए। ऑलराइट एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम सर। यहां पे मान लेते हैं आपका प्राइस कितना है, प्राइस आपका 30 रुपीज़ है। ओके सर, ओके ओके ओके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा कितना है, 40 है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। अब मान लेते हैं जब प्राइस आपका 30 रुपीज़ था, कितना 30 रुपीज़, उस टाइम पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, क्या मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो मान लेते हैं उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड आपकी लेट्स से 15 क्वांटिटीज़ थी। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। अब अगेन मैंने क्या करा, अगेन मैंने प्राइस को कम किया, 30 रुपीज़ से कम करके 20 रुपीज़ कर दिया। जब मैंने 20 रुपीज़ से करा, प्राइस को डिक्रीज करा, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, एब्सोल्युटली बढ़ गई। मुझे साफ साफ दिख रहा है बढ़ गई सर, मुझे साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। मान लेते हैं अब ये कितनी हो गई, 25 हो गई, 25 हो गई। तो प्राइस आपने 20 करा, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 25 हो गई। हाँ जी बिल्कुल सही। अब सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, हमें साफ साफ यहाँ पे एक चीज़ नजर आएगी। अगर मैं सेकेंड कर्व की बात करूंगा, अब किसकी बात करूंगा, सेकेंड कर्व की बात करता हूं। तो आओ, सेकेंड कर्व में अगर मुझे स्लोप निकालनी है, तो अब सारे बच्चे समझ जाओ कि स्लोप कैसे निकालनी है। फटाफट से मुझे बताओ कि सर चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, बिल्कुल सही बात है सर। चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, अच्छा ठीक है। आपकी y में कितना चेंज आया सर, 20 रुपीज़ आपका नया प्राइस है, पहले आपका प्राइस 30 था। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर मेरे y में चेंज आया -10 का, सर बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ऐसा नो सर, y में जो चेंज आया मतलब मेरे प्राइस में जो चेंज आया, प्राइस में चेंज कितना आया सर, -10। हाँ जी -10। एवरीबडी जल्दी बोलेंगे, फटाफट से बोलेंगे। -10 का चेंज आया, ठीक है। उसके बाद सर ये कितना हो गया, 15 से 25 हो गया। सर कितना हो गया, 15 से 25। तो ये आपका x में चेंज हो गया, एक्चुअली में ना मुझे ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो आप 25 की जगह इसको 30 कर लो, है ना, ताकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमारी सही हो। तो इसको 30 कर दिया, इसको 30 कर लिया, अच्छा ठीक है। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। तो x में कितना चेंज आया, x में चेंज आया सर कितना, 15 का। x में चेंज आया आपके 15 का प्लस 15 का, माइनस का नहीं प्लस का। एक बार रिपीट करूंगा, दोबारा सुनना, ठीक है। तो मेरे प्राइस में कितना चेंज आया, 30 से 20 हो गया, तो मतलब -10 का चेंज आया। क्वांटिटी मेरी 15 से 30 हो गई, मतलब 15 क्वांटिटीज आपकी बढ़ गई। हाँ जी बिल्कुल सही। तो 10 अपॉन में 15 आपने किया, तो 0.67 आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता जो भी आ रहा है। कितना आया सर, 0.67 -0.67 एग्जैक्टली। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। जब आप ये स्लोप निकाल रहे हो, अच्छा ठीक है, स्लोप निकाल रहे हो, आपका आंसर माइनस में आ रहा है, तो बेटा उस माइनस में आने का रीजन क्या है, माइनस सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि देयर इज इनवर्स रिश्ता। माइनस तो इसलिए आ रहा है ना कि प्राइस अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो ही तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। अगर आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो माइनस तो बस आपको यह बता रहा है, माइनस डिनोट्स इनवर्स रिश्ता, बाकी यहां पे माइनस का कोई कनेक्शन है नहीं सर। माइनस डिनोट्स व्हाट्स, इनवर्स रिश्ता। अब मुझे सोच समझ के बताओ, इन दोनों में से स्लोप किसकी ज्यादा आ रही है, पहले वाले कर्व की स्लोप ज्यादा आ रही है या दूसरे वाले कर्व की स्लोप ज्यादा आ रही है। माइनस डिनोट्स इनवर्स रिलेशन, हाँ जी इनवर्स रिलेशन एग्जैक्टली। y1 y2 कैसे पता चलेगा बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप y1 y2 किसको ले रहे हो, ठीक है। मान लो अगर आपने इसको y1 ले लिया, हाँ, तो आपका x1 भी तो ये हो जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूं, और ऐसा हमेशा गिवन होगा। क्या गिवन होगा कि पहले प्राइस 30 था फिर 20 हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे फटाफट से बताओ किसकी स्लोप ज्यादा आ रही है। हाँ, अब जो बच्चे सेकंड बोल रहे हैं वो पता क्या कर रहे हैं, वो मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं ठीक है सर, हम यहां पे मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं। हमने बचपन में पढ़ा है सर, आप हमें क्या सिखाओगे मैथ्स। हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर -0.67 है, हाँ जी, तो ये एक्चुअली में बड़ा होता है -10 से। मुझे बताओ बेटा क्या मैंने सही लिखा है, मैथमेटिकली सही लिखा है, बोलो हाँ या ना।
बेटा माइनस का नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि सर -0.67 इज ग्रेटर देन -10। एवरीबडी मुझे बताओ क्या मैंने मैथमेटिकली सही लिखा है, पहले तो मुझे ये बताओ, नहीं तो मैं आकाश सर को बुलाऊं, वो बताएंगे कि सही लिखा है गलत लिखा है। मुझे फटाफट से बताओ। हाँ बेटा स्लोप हमेशा नेगेटिव में आएगी क्योंकि डिमांड में एक्स और वाई का नेगेटिव रिश्ता है। जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही बात है भोलू ठीक है, अभी समझाया था कि ये माइनस साइन का कोई रेलेवेंस नहीं है, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि एक्स और वाई में नेगेटिव रिश्ता है। आई नो बेटा, आई नो कि आपने ये सोचा है, लेकिन ये नहीं सोचना है। माइनस साइन को इग्नोर कर दें, कृपया करके इग्नोर कर दें। आपको बात समझ में आई कि माइनस साइन आपको सिर्फ क्या बता रहा है, माइनस साइन आपको सिर्फ बता रहा है कि एक्स और वाई में नेगेटिव रिश्ता है। इकोनॉमिक्स के अंदर मैथ्स मत घुसाओ ठीक है सर, नेगेटिव रिलेशन, हाँ जी नेगेटिव रिलेशन। क्या बात समझ में आई? एग्जैक्टली तो अगर आप नॉर्मली देखोगे, सर हम क्या देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि 0.67 छोटा है और 10 आपका बड़ा है। बोलो हाँ या ना, एवरीबडी है सुना। शिल्पा क्योंकि बेटा अभी समझाया था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, चेंज इन वाई, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मुझे किसी भी कर्व की स्लोप निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। हाँ जी फटाफट से मुझे बताओ हाँ या ना। तो बेटा हमें ये समझ में आया, क्या मुझे ये समझ में आया कि 0.67 जो कि मेरा कौन सा कर्व है, कर्व नंबर 2 है। अभी आपको मजा आएगी, और ये मेरा कर्व नंबर 1 है। एग्जैक्टली यस। अरे भाई साहब इतनी मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत थी जब हमने ये पहले ही पढ़ लिया था। अब आ जाओ फटाफट से। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि पहले वाले कर्व की स्लोप ज्यादा थी और दूसरे वाले कर्व की स्लोप कम है? बोलो हाँ या ना। जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे। सर हमने जो यहां पे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज अप्लाई करे हैं ये यही तो प्रूफ कर रहे हैं कि पहले वाले कर्व की स्लोप ज्यादा थी और दूसरे वाले कर्व की स्लोप कम थी। हाँ सर क्या ये मैथमेटिक्स फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो? ये तो आपने हमको ऊपर ही बता दिया था सर हमने बिना स्लोप के फॉर्मूले अप्लाई किए समझ लिया था कि जो कर्व आपका स्टीपर होता है उसकी स्लोप ज्यादा होती है, जो कर्व आपका फ्लैटर होता है उसकी स्लोप कम होती है। ये क्या मैथ्स लेकर आ गए हो आप क्या आपको बात समझ में आई? आई एम श्योर आप कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। एवरीबडी यस और नो। तो यहां पे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सर जो कर्व आपका स्टीपर है, जो स्टीपर कर्व है उसकी स्लोप ज्यादा है, ज्यादा है। हाँ जी बिल्कुल सही। ये मैंने आपको क्या करा, ये मैंने आपको स्लोप के फॉर्मूले से समझाया जो आपकी बुक्स में होता है, जो आपकी बुक्स में होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ बेटा दो कर्व की स्लोप एक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी सुनो। हाँ जी अगर दो कर्व है दोनों की सेम स्लोप हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं होता कि कर्व की जो स्लोप है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन हमारे बुक्स में हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है ताकि हम प्रॉपर एनालिसिस कर पाए। इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें बताई है कि सर हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो ऐसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, जो हमारा एक चैप्टर में आएगा भी, जब मैं आपको ऐसा डिमांड कर्व पढ़ाऊंगा तो उसको छोड़ दो अभी आप। बस मुझे पहले इतना बता दो कि क्योंकि एमसीक्यू आएगा, क्या आएगा कि अगर आपका डिमांड कर्व स्टीपर है तो उसकी स्लोप ज्यादा है या कम है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। नेवर एवर, नेवर एवर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक बार हम दोबारा से कर्व को देखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि सर ये स्टीपर क्यों है। आपने अभी देखा कि वाई एक्सिस में कितना ज्यादा चेंज हो रहा है, क्या आपको दिख रहा है? एवरीबडी यस और नो कि सर मेरे वाई एक्सिस में कितना ज्यादा चेंज हुआ और एक्स एक्सिस में कितना कम चेंज हुआ। यही रीजन है ना कि y में इतना ज्यादा चेंज हो रहा है और x में देखो कितना कम चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली इसलिए इसकी स्लोप क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x। आपका y ज्यादा चेंज हो रहा है, x कम चेंज हो रहा है, करेक्ट, स्लोप ज्यादा। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा तो देखो ध्यान से, सर y कम चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखो y कम चेंज हो रहा है और x आपका ज्यादा चेंज हो रहा है, ज्यादा चेंज हो रहा है। इसलिए क्या है सर, इसकी स्लोप कम है, इसलिए इसकी स्लोप कम है। ओ हमारे लिए कौन सा अच्छा कर्व है बेटा, हमारे लिए क्या है, हमको खाना थोड़ी है इसको, ठीक है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है हमें क्या।
एवरीबडी मुझे अब एक बार फटाफट से बताएंगे, स्लोप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से मुझे फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। अर्पण अर्पण देखो, अगर आपका डिमांड का बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना तो वहां पे स्लोप जो है वो सेम रहती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है? अगर आपका जो डिमांड कर्व है वो टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर वहां पे स्लोप जो है वो अलग हो सकती है, लेकिन अभी आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। ऑल क्लियर है? शाबाश। गौरव कह रहे हैं हाँ बेटा मैसेज मैं करता हूं। ठीक है, हाँ बेटा नोटबुक में लिखना है, क्यों नहीं लिखना? सर मैंने अभी 12th पास करी है, अब आपका बैच देना चाहता हूँ, कहाँ मिलेगा बताओ? कह रहा है बैच कहाँ मिलेगा? बेटा एक हमारी वेबसाइट है प्यारी सी, बीबी वर्चुअल्स, बीबी वर्चुअल्स, उस पर सारे बैचेस अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अर्पण कह रहा है इसको लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लेने दो। ले लो बेटा, ले लो। ले लो ले लो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। सर थक गए? अभी से थक गए? अभी तो 1.5 घंटा हुआ है। डिमांड कर्व में मुस्कान तभी मैंने आपको जीरो पढ़ाया था, आपको याद है? जब मैंने आपको डिमांड शेड्यूल पढ़ाया तो देखो, एक जगह आपका क्वांटिटी जीरो है, एक जगह प्राइस जीरो है। बस इसी रीजन से मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। टिंग 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 टिंग। ठीक है, चलें आगे। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए? ले लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो। अभी बुक्स आई है, इट्स आउटस्टैंडिंग, है ना? मजे की बात है मेरे पास अभी तक हार्ड कॉपी नहीं आई है। ठीक है, मेरे को भी देखनी है हार्ड कॉपी अपने बुक्स की, राइट? चलो आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। बट आई एम वेरी श्योर, मैं आपको गारंटी देख सकता हूँ, एक तो जो आपके पास अकाउंट्स की बुक आएगी ना, उसमें क्वेश्चंस इतने प्रॉपरली अरेंज्ड हैं कि आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इको की बुक को तो पढ़ के ही आपको मजा आ जाएगा, इतना एफर्ट डाला गया उसमें, टू बी ऑनेस्ट। चलो ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। चलो एक कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा क्योंकि अभी क्लास शुरू हुई है। मंडे से मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ, ये पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है सर, नो बात नो बात। मंडे से प्रॉपर 2 घंटे क्लास होगी। अलग से बुक ले सकते हैं बेटा, थोड़े दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। हाँ वो बुक बेटा मैंने खुद लिखा है, तो सारे नोट्स जो हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, डिज़ाइन करने में मेरी एक स्टूडेंट थी पहले, उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, तो उसने मेरा हेल्प किया, लेकिन नोट्स मेरे खुद बनाए हुए हैं। फटाफट से, बातें कम काम ज़्यादा, हेडिंग डालो। छोटा सा टॉपिक है, क्या? छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ मार्केट डिमांड। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं होगा, अभी 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। हाँ बेटा, अकाउंट्स की बुक के अंदर आंसर्स भी हैं। ठीक है, क्या है सर? मार्केट डिमांड। मुझे बताओ मार्केट डिमांड क्या होता है? तो देखो, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, मेरी डिमांड, मैं कस्टमर हूं, मेरे को चॉकलेट खानी है, ये मेरी डिमांड है। लेकिन एक मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, अगर मैं उन सबकी डिमांड को प्लस कर दूंगा, उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड। क्या बात कर रहे हो, इतना ही आसान है। एक तो है इंडिविजुअल डिमांड, मान लो जैसे ये मैंने डिमांड शेड्यूल बनाया, ये मैंने क्या बनाया? डिमांड शेड्यूल बनाया। ये डिमांड शेड्यूल किसका है? मान लो एक इंडिविजुअल बायर का है। किसका है? किसका है? किसका है सर? इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल बायर। ओके, सिंपल सी बात है। लेकिन किंतु परंतु अगर मैं मार्केट डिमांड की बात कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? मेरी डिमांड, आपकी डिमांड, उसकी डिमांड, उसकी डिमांड, सबकी डिमांड, जितने भी बायर्स हैं, अगर मैं सारे के सारे बायर्स की डिमांड को प्लस कर दूंगा, देन इट विल बी कॉल्ड मार्केट डिमांड। क्या बात करो, इतना ही आसान है। एब्सोल्युटली यस, बस इतना ही आसान है। एवरीबडी यस सुनो, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, इधर अगर इसका मेरे को डेफिनेशन लिखना हो तो क्या होगा कि मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड। सर इट इज द टोटल डिमांड। हाँ जी सर, मार्केट में तो आपके कोर्स की डिमांड है बस। हाँ बस बहुत मक्खन लगा लिया, नोट्स लिखो। ठीक है सर, इट इज द टोटल क्वांटिटी दैट, इंपॉर्टेंट क्या है? दैट ऑल द बायर्स, इंडिविजुअल और इसमें बस एक ही वर्ड का फर्क है, ऑल द बायर्स, एब्सोल्युटली यस, बस
इंपॉर्टेंट वर्ड तो यही है कि इट इज द टोटल क्वांटिटी दैट ऑल द बायर्स ओके ऑफ द कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी दैट ऑल बायर्स ऑफ अ कमोडिटी आर विलिंग टू बाय, हम खरीदना चाहते हैं, यस अच्छा ऐसा क्या, ऑफ अ कमोडिटी आर विलिंग टू बाय, आर विलिंग टू बाय, अच्छा ठीक है टू बाय, और बाकी सब कुछ सेम है, हाँ सर बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है पर यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि डिमांड बेशक कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, मार्केट डिमांड हो, सर हमेशा क्या रहेगी, फ्लो वेरिएबल, पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे की बात कर लो, पर वीक की बात कर लो, पर किसी मर्जी की बात कर लो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एंड सर यस एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे, अलग अलग प्राइसेस पे, सिंपल सी बात है। अगर मैं मार्केट डिमांड का स्केड्यूल बनाऊंगा दोस्तों तो कैसा बनेगा, मैं आपको दिखाता हूं, इधर आओ, बस 5 मिनट के अंदर इसको खत्म करेंगे, फिर मैं अपने घर जाऊंगा, आप अपने घर जाना। मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मार्केट ओके डिमांड स्केड्यूल ओके, तो अब मैं क्या करूंगा मार्केट डिमांड स्केड्यूल में, बेटा मैं सबसे पहले तो इंडिविजुअल स्केड्यूल ही लूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, बेटा वही तो लिखा है, टोटल क्वांटिटी दैट ऑल बायर्स आर कमोडिटी आर विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस, ऑब्वियस ही बात है, ये तो हमने पहले पढ़ा ही है कि डिमांड इज नॉट इक्वल्स टू डिजायर, बाकी चीजें तो आएंगी लेकिन वो हम डेफिनेशन में लिखते नहीं है, इसलिए वो आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है कि डिमांड का मतलब यही है कि आपका विलिंगनेस तो है ही, डिजायर तो है ही, लेकिन बाइंग कैपेसिटी भी है, तो वो है, वो बाय डिफॉल्ट इसमें है ही, अच्छा ठीक है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होगा कि मान लो एक प्राइस है, सर देयर इज अ प्राइस, देयर इज अ प्राइस, अच्छा प्राइस है, अच्छा ठीक है। अब अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, सर प्राइस की बात करते हैं, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मान लेते हैं कि हमने एक बायर ले लिया, सर बायर कौन है, लेट्स से बायर है निक्की, सर निक्की इज अ बायर, ओ अकाउंट्स वाले बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। फिर दूसरा बायर लेते हैं, सर दूसरा बायर कौन है, लेट्स से दूसरा बायर हमने लिया ऋषभ, तो ये सब कौन है सर, ये सब मेरे इंडिविजुअल बायर्स हैं, ऋषभ यस सर यस ठीक है। लेट्स से हमने एक और ले लिया, एक और हम और ले लेते हैं, लेट्स से सर कौन, जस्सी ले लें, चलो जस्सी ले लेते हैं, वाह भाई वाह, बस तो उसके बाद मुझे क्या करना है, जितने भी ये बायर्स आ रहे हैं इन सबको प्लस कर दो, लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल मार्केट डिमांड, टोटल मार्केट डिमांड, वेरी इजी वेरी इजी, सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बेटा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे एवरीबडी, निक्की नहीं युक्कू, बेटा निक्की, इस बैच में निक्की फिक्स है, इधर आओ। प्राइस मान लेते हैं चॉकलेट का कितना था, 50। अब क्योंकि बेटा क्योंकि निक्की हैज अ लॉट ऑफ मनी, आपको याद है निक्की के पास बहुत पैसा था ठीक है, तो निक्की ने बोला मैं एक चॉकलेट ले लूंगी अगर 50 रुपए का होगा। बेटा ऋषभ ने क्या बोला, ऋषभ ने बोला अरे चाचा विधायक है हमारे, ठीक है हम 5 चॉकलेट ले लेगा। और जस्सी ने बोला ना बाबा ना ठीक है हमसे ना हो पाएगा। तो टोटल मार्केट डिमांड आपकी कितनी हो गई, 6। बस यही करना होता है, यही करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। फिर आपका प्राइस आया मान लो 40, ठीक है। निक्की ने बोला चलो अब तो मैं 5 ले लूंगी। ऋषभ ने बोला मैं क्या ही कहूँ। ऋषभ ने बोला चलो मैं 10 ले लूंगा। जस्सी ने बोला चलो अब एक तो ले ही लेते हैं ठीक है एक तो खा ही लेंगे 40 रुपए में। तो अब आपका डिमांड 16 हो गया। हाँ तो ये आपका इस तरीके से मार्केट डिमांड काम करता है, मार्केट डिमांड काम करता है। अगर हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करें तो वो कर्व कैसे बनेगा, अरे बाबा सिंपल है ना। देखो मार्केट डिमांड कर्व जो है यस उसको बनाने के दो तरीके कैसे हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले आप निक्की का कर्व बनाओ, ठीक है, फिर आप ऋषभ का कर्व बनाओ, हाँ, और उन दोनों कर्व को प्लस कर दो। या फिर सिंपल है आपके पास टोटल डिमांड कर्व है, यस ये आपके प्राइस है, हाँ, अरे तो बना लेना भाई ठीक है इतना क्या कर रहा है, सिंपल से बना ले कि अगर यह मार्केट डिमांड कर्व की बात करेंगे, ये देखो मार्केट डिमांड कर्व तो सिंपल है। तो यहां हमने लिखा 0, ठीक है। प्राइस की बात करते हुए हम गए 10, 20, 30, ठीक है, 40। जस्सी आपसे इंस्पायर्ड है, हाँ बेटा जस्सी मैं ही हूँ ठीक है मैं ही हूँ। आपको लगता है इससे स्मार्ट बंदा कोई हो सकता है, ये देखो ये हमारा जस्सी है, कितना कूल है भाई हाँ या ना, हाँ तो जस्सी मैं ही हूँ बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से आ जाओ। अब आते हैं किस पे, क्वांटिटी पे आते हैं। तो क्वांटिटी में हमारा क्या है 6 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल लिखा सर 5, अच्छा यहाँ लिखा 10, ठीक है, 15, हाँ जी,
20, यस ओके। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब मैं बेटा निक्की, ऋषभ, जस्सी इन सबको इग्नोर करूंगा, क्योंकि मेरे को मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। हाँ मेरे को बनाना है मार्केट डिमांड कर्व। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जब आपका प्राइस 50 था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 6 है, तो 6 यहाँ पे आया, 50 यहाँ पे आया, तो मोटा मोटा यहाँ पे आ गया। सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं सर कि जब 40 था तो आपका 16 था, तो मोटा मोटा सर 40 पे 16 यहाँ पे आया, हाँ जी यहाँ पे आया। एवरीबडी सुनो, तो बस इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। ये आपका क्या बन गया, मार्केट डिमांड कर्व। एवरीबडी सुनो, मुझे फटाफट से बताएंगे क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, हैं जी, हेलो जी, जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से, क्या आपको समझ में आ गया? कल हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा विच इज रैशनल। सर रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का रीजन क्या है, लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों कर रहा है, ओ ऐसा क्या। हाँ अगर हम टोटल तीनों को कैसे, तीनों को नहीं बनाते बेटा, तीनों को हम एक साथ थोड़ी बना सकते हैं, अलग अलग ही बनेगा वो। ठीक है, अलग अलग ही बनेगा। हाँ जी अलग अलग ही बनेगा। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी बात समझ में आ गई है। 2 मिनट के लिए सारे बच्चे यहाँ पे रुकेंगे। जो हमने क्लास में किया आपको एक बार मैं फटाफट से क्या करूँगा, एक बार रीकैप दूंगा। उसके बाद क्योंकि आप जिद कर रहे हो जाने की, जिद कर रहे हो तो जाना पड़ेगा। सान्या हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है ना, कि मान लो आपका प्राइस यहाँ पे 100 रुपये है, हाँ तो निक्की ने क्या बोला कि मेरे को भी नहीं चाहिए, ऋषभ ने बोला मेरे को भी नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो टच कर सकता है। बेटा एमसीक्यू आपको मैं ही कराऊंगा क्लास में, डोंट वरी। स्टडी मैट के एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज सारे के सारे मैं ही कराऊंगा। अभी तो क्योंकि हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो एमसीक्यू करेंगे, तसल्ली से करेंगे। आपको मैं पहले भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि बस थोड़ा भरोसा करो, सब कुछ करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ अब मेरी बुक आएगी बेटा, बिल्कुल आएगी। इकोनॉमिक्स में आपको बुक मिलेगी एक, क्या, एमसीक्यूज की, जिसमें स्टडी मैट के एमसीक्यूज और सारे एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, बहुत सारे, हर लाइन में से एक्स्ट्रा एमसीक्यू मैंने बना रखा है, तो बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू मिलेंगे। उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, चलो भाई फटाफट से आ जाओ बेटा। स्केड्यूल हमारा सेम रहेगा जो अभी चल रहा है। हमने आज क्लास में क्या किया, तो आज क्लास में हमने सबसे पहला पॉइंट किया था नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि नॉर्मली अगर देखा जाए किसी भी कंट्री की अगर नेशनल इनकम ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि उस इकोनॉमी में, उस कंट्री में क्या नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है या अनइवन है। अनइवन का मतलब ये होता है कि बहुत कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसा। उस केस में जो गुड्स की डिमांड होती है वो नॉर्मली कम होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम पैसा है। अगर बहुत कम पैसा है तो वो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड तो कम ही करेंगे ना भाई। अगर किसी की इनकम ही 5,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो वो डिमांड मैक्सिमम उतनी करेगा, तो ज्यादा डिमांड वो कर ही नहीं पाएगा। एब्सोल्युटली यस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यस ऑफ रिच पीपल, मतलब जो कंजम्पशन करने की हैबिट है, प्रोपेंसिटी है सर, इज लेस देन दैट ऑफ पुअर पीपल। अगर आपकी इकोनॉमी में अमीर लोग हैं वो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद उनका कंजम्पशन स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब सर नॉर्मल हो जाएगा। वो अपनी इनकम का 10% खर्च कर रहे थे तो 10% ही खर्च करते रहेंगे। 1 लाख रुपए खर्च कर रहे थे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो अगर उनकी इनकम बढ़ती भी जाएगी तो भी वो ज्यादा कंजम्पशन नहीं करते हैं, वो पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ रिच पीपल इज लेस देन दैट ऑफ, क्या सर, दैट ऑफ पुअर पीपल। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करेंगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम होती है, मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा हो सकती है। फिर बात करते हैं सर किसकी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन की। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके डिमांड को कैसे अफेक्ट करती है, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्सेस, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सब्सिडी हो गया, उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, उससे वो क्या करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, बहुत सिंपल है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिश्ता होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। फिर डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है, एक ऐसी टेबल जो आपको रिलेशनशिप बता रही है प्राइस एंड डिमांड का एट वेरियस प्राइसेस। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, डिमांड कर्व पे हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको डिमांड कर्व पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप होता है। डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई में आपका नेगेटिव रिश्ता है, इसलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फिर हमने जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था स्लोप, कि हमको स्लोप को पढ़ना था। स्लोप का मतलब सर किसी भी कर्व का जो शेप होता है उसको हमने स्लोप बोला। तो अगर वो स्टीपर है
तो उस केस में आपकी स्लोप ज़्यादा होती है, फ्लैटर होगा तो स्लोप कम होगी। ये मैंने आपको फॉर्मूलेस के थ्रू भी समझाया, हाँ जी बिल्कुल समझाया। और लास्ट में हमने पढ़ा मार्केट डिमांड, सारे इंडिविजुअल बायर्स की डिमांड को प्लस कर दोगे तो आपका मार्केट का डिमांड आ जाएगा। एब्सोल्युटली यस, फटाफट से बोलो। महक बेटा ऑब्वियस ही बात है ना कि सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको रिवीजन वीडियोस मिलेगी तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, लेकिन जनवरी से पहले लाइव रिवीजन होगा, यूट्यूब पे भी होगा, एप्लीकेशन पे भी होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ जी इशिका, मैंने वही बोला बेटा, डिमांड कब आपके एक्स एक्सिस को टच करेगा अगर उसमें जीरो वेरिएबल आ रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इस वाले टेबल में हमने नहीं लिया, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, अच्छा ठीक है, अगर यहां पे आपको डेटा गिवन होगा जहां पे जीरो है तो वो टच करेगा, सिंपल है ना। एवरीबॉडी ये सुनो, क्या आपको समझ में आ गया सब कुछ? आपने बोला है कि बच्चे के अकाउंट्स में 100 में से 100 आए तो इंटरमीडिएट पढ़ाएंगे, एब्सोल्युटली यस ठीक है। ऑलराइट एवरीबॉडी, आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत आसान चल रहा है, ट्रस्ट मी दोस्तों, पूरा सिलेबस ऐसे ही चलने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, एक एक चीज समझाई जाएगी। किसी बच्चे ने बोला स्टडी मैट रेफर नहीं करनी है, नहीं करनी है, सब कुछ मैं आपको क्लास में करवा दूंगा। मंडे से जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पे, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। संडे क्लास क्यों नहीं करते भाई? मैं नहीं करता संडे क्लास क्योंकि नहीं करता ठीक है, मेरी मर्जी चलो आओ फटाफट से आओ, हाँ जी। आपकी बुक अलग से कैसे खरीदें उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ओके हाँ इशिका, ऑब्वियस ही बात है, अगर जीरो नहीं होगा तो फिर टच नहीं करेगा ना। कंज्यूमर गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स में क्या डिफरेंस है? अर्पण बेटा मेरी बात सुनो, कंज्यूमर गुड्स का सिंपल सा मतलब होता है जो हम गुड्स कंज्यूम करते हैं, वो आपके नेसेसिटी वाले भी हो सकते हैं, वो लग्जरी वाले भी हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स तो सिंपल है, जो कंज्यूमर एक तरीके से कंज्यूम कर रहा है। अब बात समझ रहे हो? तो क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग है। असेंशियल गुड्स का मतलब जिसके बिना रहना मुश्किल है, नेसेसिटी, मेडिसिन, सॉल्ट, ये सब चीजें, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स में असेंशियल गुड्स आ सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल आ सकते हैं। तो तीनों अलग चीजें, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। डिमांड कर्व तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं, हाँ ऋषभ आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या हम चले? हाँ आदित्य, ऑब्वियस ही बात है, उसके पीछे कोई प्रैक्टिकल लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ आपको एक एक रिलेशन समझाने के लिए है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जीरो पे तो क्यों ही देंगे, ठीक है। ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ऑलराइट गाइज, चलो ठीक है, बाय एवरीबॉडी, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको पढ़ के मजा आया हो, मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, एंड क्लास खत्म होने के बाद कमेंट क्यों नहीं करते तुम? क्या जा रहा है तुम्हारा ठीक है, ऑलराइट, मेक श्योर आप कमेंट कर रहे हैं। चलो हाँ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, हाँ जी नेक्स्ट क्लास में, बाय 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 बाय। सैटरडे को क्लास होगी बेटा, नेक्स्ट वीक से मंडे टू सैटरडे क्लास होगी, संडे आपको दिया जाएगा सेल्फ स्टडी करने के लिए, राइट, ठीक है। एक दिन का ब्रेक तो चाहिए ही होता है, हाँ जी चाहिए होता है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जोक नहीं सुनाया, मैंने बेटा आपको बोला था कि जोक जो है वो एप्लीकेशन पे सुनाऊंगा मैं, यूट्यूब पे जोक सुनाना अच्छी बात नहीं है, बहुत रिस्क है बहुत रिस्क है भाई, बच्चे आजकल क्लिप काट के डाल देते हैं, हाँ इट्स वेरी रिस्की, वेरी रिस्की, ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, तो एप्लीकेशन पे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा तो वो करेंगे। कल जो हम करने वाले हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेक श्योर कि जितना अभी तक हो चुका है उसको आप रिवाइज कर आ रहे हो। कल का टॉपिक है इंपॉर्टेंट रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो उसको समझेंगे, आराम से समझेंगे, समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो बुक्स मिल गए, हाँ बहुत अच्छी बात है, जिनको बुक्स मिल गया डालो थोड़ा इंस्टाग्राम पे टैग वैग करके यार, मजा आएगा, ठीक है। चलो बाय एवरीबॉडी, बाय 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 बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू टुमारो। कल मिलेंगे आपसे अकाउंट्स की क्लास में, बाय। Ta-da-da. Ta-da-da.